कुछ बुक्स आपने रखनी है बुक्स रख लें, कॉपी पेंसिल रखने हैं कॉपी पेंसिल रख लें, मोबाइल पे नोट्स बनाने हैं मोबाइल पे नोट्स बना लें। वैसे जिस तरह मेरे माइंड में चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको उस तरह से बताता जाऊंगा। आपको पता मेरी आदत नहीं है, कोई मेरे पास होती नहीं है, कोई नोट्स कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने, आवाज़ आ रही ना आपको, ठीक आ रही है? दोबारा कंफर्म कीजिएगा, मैं इसी सर टोन में आवाज बोलूँगा। क्लियर है सर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, जो चीज़ें पढ़ ली हुई हैं, जो हमने डिज़ाइनिंग सीख ली हुई है, मेन वाइल आपके कुछ और भी कोर्सेज चल रहे हैं, वर्डप्रेस चल रही है, कंटेंट राइटिंग खत्म हो गई है, ब्लॉगिंग चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, पैस विद पैसेज ऑफ टाइम। अब ये चीज़ें सारी आपने सीख ली हैं, समझ ली हैं, प्रैक्टिस कर ली हुई है, अब आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। हम ये सोच के चलते हैं आज से कि आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, आपकी जो वो स्किल्स हैं वो टॉप नॉच हो गई हैं, और अब आप क्लाइंट्स के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वेदर इट्स वर्डप्रेस, इट्स कंटेंट राइटिंग, इट्स कैनवा, इट्स डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, इधर जो भी है कुछ भी है, ठीक है। जो चीज़ भी है हम ये सोच के चलते हैं। अच्छा, अब आपने इन चीज़ों को सेल आउट कैसे करना है, आपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, आपने लोकल क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करना है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करना है। अब आप सीख के घर बैठे हैं, अब आपके पास आ ही नहीं रहे, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्योंकि अभी तक ना मोहल्ले में ऐलान हुआ है, ना गली की मस्जिद में ऐलान हुआ है जी कि फलां बंदे ने वर्डप्रेस का कोर्स कर लिया है, और आप इतने बजे जाके उससे अपनी सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। अब तो ये सीन भी नहीं है हमारे मोहल्लों में। अब कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी को ख्वाब आ गया हो कि जनाब कामरान का फलां बंदा है जी, अब्दुल बासित है, मैं भी शायद ही फलाने ने एक कोर्स कर लिया हुआ है और आप यहाँ से उससे सर्विस ले। अब हमने अपने क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, एक होती है लोकल मार्केट, एक होती है इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट में क्या आता है, आपके सोशल मीडिया आ जाता है। सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक, मैसेंजर्स, फेसबुक ग्रुप्स आ जाएंगे, फेसबुक पेजेस आ जाएंगे, और आपके अपने ही लोग जो आपने ऐड किए होंगे अपने फेसबुक में वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। ये सारा सोशल मीडिया हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग में आ गया। इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या होगी, हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सर्विसेज को बेचेंगे। दूसरे प्लेटफॉर्म मतलब फाइवर, अपवर्क, पीपल पारा, और जो भी है बाकी अदर, हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं सिर्फ फाइवर को, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, पांच छह और हैं। एक है डायरेक्ट मार्केटिंग, एक है इनडायरेक्ट मार्केटिंग, हम दोनों को करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग को। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आ जाता है, सोशल मीडिया और आपके आसपास के लोग, ठीक है। अब आसपास के लोगों को आपने किस तरह से जाके करना है, अब आप जाके ये नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम जी मैं कैनवा बना लेता हूँ और मुझे काम दे दें, ठीक है। ये भी नहीं चलेगा काम, ये काम भी नहीं चलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जाए किसी दुकान पर जाके जी कि मुझे वर्डप्रेस आती है, मुझसे वेबसाइट बनवा दें, ठीक है। इस तरह भी नहीं चलने वाला काम। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, मैं अपनी मार्केटिंग की बात करता हूँ, किसी भी चीज़ को बेचने के लिए अपने बायर को कम्युनिकेट करना, उसे समझाना अपनी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, इसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मैं शायद आपको लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरी सर वैसे कम्युनिकेशन स्किल कार्ड भी अच्छी तो नहीं बना है। सकते हैं ना। आप दरमियान में क्वेश्चन नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है, बाद में सबको टाइम मिलेगा, ठीक है। नोट कर लें, कोई भी दरमियान में क्वेश्चन नहीं करेगा। ओके सर। कहाँ पे था मैं, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका लोकल क्लाइंट हो या इंटरनेशनल क्लाइंट हो, आपने उससे तमीज सीखनी है कि उससे बात कैसे करें, ठीक है। मैं एक अभी ग्रुप में कल एक किसी बंदे ने कमेंट किया, पोस्ट की ग्रुप में कैनवा वाले में कि आई नीड कैनवा एक्सपर्ट, और नीचे जी नमूने ही आ रहे हैं, हेल्प मी, इनबॉक्स, आई कैन डू इट, आई रिसेंटली कंप्लीटेड। भाई इसका क्या मतलब होता है, वो क्यों आएगा आपके पास, आपको बात करने का नहीं पता कि अगले बंदे को कम्युनिकेट कैसे करना है, अगले बंदे को ऑफर कैसे करनी है अपनी सर्विस, तो किस तरह से आप उसको कन्विंस कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश बड़ी हाई वोकैब होनी चाहिए, या आपने एमएस इंग्लिश किया होना चाहिए, या आप मास्टर होना चाहिए आपका इंग्लिश में, इस तरह का भी सिर्फ नहीं, आपने सिर्फ सिर्फ तरीका देखना है कि आपने लोगों को
कम्युनिकेट कैसे करें, ठीक है, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। दूसरी बात आ जाती है कि आपने अपने लोकल क्लाइंट्स के साथ काम कैसे करना है या उनको रीच आउट कैसे करना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, लड़के हो या लड़की हो। अगर तो आप मार्केट में जा सकते हैं तो दैट्स गुड, अगर नहीं जा सकते तो फिर ये डायरेक्ट मार्केटिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। घर से भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। अब दोनों तरीके में दोनों बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे जिस तरह कल ग्रुप में किसी ने पोस्ट की, उसने कहा जी कि आई नीड कैनवास कार्ड। ये आप अगर उसके साथ काम करते तो ये आपकी होती डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया सोशल मीडिया के थ्रू। लेट्स सपोज उसकी दुकान है या उसने अपनी कोई वर्डप्रेस बनवाना था, या उसकी आपने चेक किया कि यार इसने अपना होटल खोला है। अब इसको होटल खोला है तो इसको अपने फेसबुक पेज मैनेज करने की भी जरूरत होगी, इसको अपनी वेबसाइट बनाने की जरूरत भी होगी, इसने इसने अपना बिजनेस ओपन किया तो इसको इन चीज़ों की जरूरत होगी, तो आप उसको जाके अप्रोच करेंगे। अब अप्रोच किस तरह से करेंगे, आप जाके उसे कोई कागज पे थोड़ा लिख के देंगे कि ये मेरा वर्डप्रेस का ये मेरा नंबर है, आप ये लें और ये मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, ठीक है। उसके लिए भी प्रॉपर चीज़ें कि आप अपने पम्फलेट बनवा लें, अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लें, खूबसूरत से विजिटिंग कार्ड। मैं आपको बनाना सिखा दिया, आप अपने विजिटिंग कार्ड बनाएं, अपनी सर्विसेज का एक पैटर्न बना लें, पोस्टर बना लें, लेके जाएं और जाकर बताएं कि सर ये मेरी सर्विसेज हैं, अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, ठीक है। अब वो किस तरह कम्युनिकेट करना है ये एक बिल्कुल अलग सीन है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरी, लड़कियां हैं, नहीं जा सकती बाहर, दैट्स ओके। आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स ज्वाइन करें। सोशल मीडिया ग्रुप्स आप जाके चेक करें, बहुत से लोग, मैंने अपना स्टार्ट किया ही सोशल मीडिया से था, आज भी बल्कि मेरे बहुत से क्लाइंट सोशल मीडिया से, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे जाएं, लोगों को रीच आउट करें। रीच आउट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, हम उसे डिस्कस करेंगे किस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे, ठीक है। वो सेम गोज फॉर इंटरनेशनल मार्केट, दोनों के लिए सेम ही चीजें होती हैं, ठीक है। ये हमारी होती है इनडायरेक्ट, ये सॉरी होती है हमारी डायरेक्ट मार्केट, ठीक है। आप अपनी लोकल मार्केट में रहते हुए अपने लोगों के साथ डील करके उनको अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी इनडायरेक्ट मार्केटिंग। इनडायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग में आप अपना कोई भी रिसोर्स यूज करते हुए आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते हैं, ठीक है। हम डिस्कस करने वाले हैं फाइवर। फाइवर पे जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, उससे फाइवर स्टार्ट करने से पहले हमने पहले प्रैक्टिस की थी, फाइवर के साथ यूज टू हो गए थे। हमने फाइवर के साथ छेड़खानियां की थी, पोस्टमार्टम किए थे, गिग चेक की थी, गिग क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीटर कैसे फाइंड करने हैं, आपने गिग कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारी सारी चीजें होगी। आज हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चले। यहाँ तक, जहाँ तक मैंने बोल दिया हुआ है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को, या समझ नहीं आ रही आप। सर हम ये हाँ, एक क्वेश्चन। पूछना चाह रहे थे कि सर, सर मतलब ये कि सर लोकल जो क्लाइंट्स हैं सर, हम उनको सर जो अपने कार्ड्स हैं, कार्ड्स तो दे सकते हैं ना? तो हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये लड़कियों के लिए भी है सर। मैं अपने कार्ड बनवा लेता हूँ सर कन्वा पे, सबको मैं सर बांट रहा हूँ, वहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ से सर जो भी करेगा पेज की लिंक दे दूंगा, वहाँ पर खुल जाएगा। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने पेजेस में, वो तो आप डिपेंड करता है ना, आप किस तरह से खुद को मार्केट करना चाहते हैं। भाई तो मैं बता रहा हूँ, अपने लेके जाए, पम्फलेट लेके जाए, अपना कार्ड वगैरह लेके जाए, जाकर उन्हें बताएं, ठीक है। अब वो एक अलग चीज है कि आप कौन सी मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं। आप होटलों के पास जाना चाहते हैं, आप रियल एस्टेट के पास जाना चाहते हैं, आप जो ट्रैवल वाले हैं उनके पास जाना चाहते हैं, आप किनके पास जाना चाहते हैं। एक फील्ड आप चूज कर लें, उनके पास जाए, उन्हें जाके बताएं कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरा फेसबुक पेज है, चेक करें, मैं ये डिजाइन करता हूँ। हाँ, अगर एट द स्टार्ट अगर आपको नहीं क्लाइंट्स आ रहे, या वो कहते हैं नहीं हमने काम नहीं करा था, आप कहें जी कि मैं आपके लिए फ्री काम करूंगा, ठीक है। फ्री काम से मतलब ये नहीं कि सारी जगह फ्री करेंगे, फ्री काम से मतलब ये आप उसके लिए उसका पेज लें, उसके पेज की एक्सेस लें, 4-5 पोस्ट बनाएं, एक वीक की डेली पोस्ट लगाएं, अच्छी सी पोस्ट डिजाइन करें और उसे दें, उसे कहें जी कि ये मेरी पोस्ट है, चेक करें, ठीक है। हैशटैग रिसर्च करें, अपनी हैशटैग ऐड करें, अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो आपके साथ प्रोसीड करेगा, नहीं लगेगा तो आपको कहेगा जी सॉरी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, आपने उससे खुद बताना है, आप मार्केटर हैं, आपने उससे खुद बताना है कि भाई तेरा फायदा है इसमें, सोशल मीडिया पे आओ, फेसबुक पेज यूज करो, अपनी खुद को मार्केट करो, तुम्हारा फायदा है इसमें, ठीक है। तो ये चीजें आप पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरह से उसे कन्विंस करना है। अगर आप अच्छे सेल पर्सन नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी टू से आप नहीं कर सकते, ठीक है। वरना आप वहाँ जाके ऐसे बैठ जाएंगे ऐसे, वो कहेगा हाँ की लेना है, तो कहेगा नहीं पैन मैं तो वैसे आया था, ठीक है। तो आप फिर आपके पास आपके साथ यही होगा,
अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, अच्छे सेल पर्सन नहीं है, तो आप नहीं सेल कर पाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। तो इसके लिए आपने जाके जलील नहीं होना, आपने जाके अपनी तैयारी के साथ जाना है, अपना पोर्टफोलियो लेके जाना है, अपनी खुद तैयारी करके जाना है कि मैंने किस तरह जाके खुद को प्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके सर। ओके जी, सायरा जी बोलें, सायरा। सायरा नहीं अवेलेबल जी, मैं विश बोले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछा था कि थोड़ा सा अपना एक यानी कि गिग का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जस्ट के गिग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें, क्या गिग क्या होता है। अभी हमने गिग पढ़ी नहीं है, मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ी देर तक। जी मैं विश बोले। मैं ये बोली थी, अभी आपने बताया कि वर्क विद क्लाइंट यूजिंग रिसोर्सेज, तो यूजिंग रिसोर्सेज से क्या मतलब है? अपने सॉफ्टवेयर को आप बोल रहे हैं? रिसोर्सेज मतलब फाइबर, थर्ड पार्टीज का बोलो, थर्ड रिसोर्सेज मतलब फाइबर के थ्रू जो लेंगे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। अगर लोकल में आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सोशल मीडिया है, और इंटरनेशनल के लिए आपके पास फाइबर अवेलेबल है, ठीक है। अब अपने हाथ नीचे कर लें, थक जाएंगे आप, ठीक है जी। ओके जी, एक और चीज जी, आपने जो चीज मैं आपको दिखाने लगा था, हाँ चलें खैर वो नहीं है। ये है जी हमारा अकाउंट जो हम लेके चलेंगे, और इसमें हाँ ये लग्जर है जी, इस पे $500 के राउंड को मेरी थी अर्निंग थी, ठीक है। खैर हम अब चलते हैं जी, हम शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, आपको इसके इंटरफेस की समझ आ गई होगी सबको, ठीक है। आपने सब में इसमें पंगे शंगे लिए होंगे। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस की, कंपटीशन की, और कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड्स क्या होते हैं, गिग क्या होती है, गिग कैसे बनाते हैं, गिग में क्या चीज जो है वो हमें हेल्प आउट करती है, ठीक है। ओके सो ठीक है, चलें जी, मैं आगे हूँ, चलेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड, जब कोई बंदा किसी चीज को सर्च कर रहा होता है और वो जो अल्फाज लिखता है उसे हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज लड़कियां लिखती हैं जी, यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं, फेसबुक पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, लड़कियां लिखती हैं कॉस्मेटिक्स का, लेट्स सपोज कॉस्मेटिक्स का सर्च कर रही हैं, लड़के लिखते हैं टी शर्ट्स, या टी शर्ट्स और बॉयज सर्च कर रहे हैं। या ये देखें, यहाँ पे अगर आप कोई चीज सर्च करना चाहेंगे, लेट्स सपोज आप अपना मेकअप सर्च करना चाहते हैं, आप क्या लिखेंगे, आप मेकअप लिखेंगे। अब देखिए ये नीचे जो चीजें आ गई ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या है, मेकअप गेम्स आ गई, मेकअप सिटी आ गई, मेकअप प्रोडक्ट्स आ गई, मेकअप रिवॉल्यूशन आ गई, ये सारी चीजें, मेकअप किट आ गई, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ मेकअप किट फॉर, अब ये क्या आ गया, ये भी कीवर्ड है, ठीक है, ये भी कीवर्ड है, लेकिन ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। कीवर्ड कितनी किस्म के होते हैं, एक होता है शॉर्ट कीवर्ड, और मैं आपको ये एसईओ नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी ने एसईओ की हुई तो उसे समझ आ जाएगी इन चीज़ों की, नहीं की हुई तो मैं आपको बिल्कुल इसका बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जो आपका मेन कीवर्ड होता है उस पर रैंक करना हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है। आप जब रैंक करते हैं वो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर रैंक करते हैं, मतलब मेकअप किट फॉर गर्ल्स, ठीक है। इस कीवर्ड पे रैंक करना ज्यादा इजी है, बजाय आप मेकअप किट पे करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या हैं, ये कीवर्ड्स हैं, मतलब लोग इन चीजों को इस तरह से लिख के सर्च करते हैं, क्योंकि हमारा गूगल है या सर्च इंजन है वो एआई बेस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होता है, ठीक है। तो आप जो जो चीजें आप सर्च करते हैं वो उसको नोट डाउन कर लेता है कि लोग इस तरह से इन चीजों को भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो लोग इस तरह से सर्च करते हैं, मेकअप किट प्राइस इन पाकिस्तान, आपने कभी ना कभी सर्च किया होगा, मेकअप किट फॉर गर्ल्स, मेकअप किट बॉक्स, मेकअप किट पीएनजी पिक्चर, ठीक है, किसी ना किसी चीज के लिए की होगी, ठीक है। सेम गोज फॉर बॉयज, बॉयज टी शर्ट्स मैं लिखता हूँ, ठीक है जी, ठीक है जी। बॉय टी शर्ट्स ऑनलाइन, बॉय टी शर्ट सेल, बॉय टी शर्ट टारगेट। अब ये सारी चीजें क्या है, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बॉय टी शर्ट्स फॉर नाइट, ठीक है जी, या फॉर स्लीप, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस पे नहीं आ रही सर्च, मतलब ये कोई सर्च नहीं करता, सही है। कोई ऐसा, इस पे अगर आप कोई चीज लिखेंगे या इसको चीज बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूजलेस कीवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो आप अकेले ही बैठे रहेंगे, आपकी चीज कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है। लेकिन मैं लिखता हूँ टी शर्ट्स फॉर बेबी, तो ये बेबी लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये होती है हमारी कीवर्ड्स।
आई एम नॉट टीचिंग यू एसईओ, मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स बता रहा था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कीवर्ड्स क्या है। ओके जी, अब सेम कीवर्ड्स जो हमने गूगल पे किए, हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम टी शर्ट थोड़ी ना करेंगे, टी शर्ट डिजाइन सर्च कर सकते हैं, हम यहाँ पे मेकअप डिजाइन भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज चले हम मेकअप लिखते हैं तो मेकअप पे क्या आता है, देखिए मेकअप आर्टिस्ट आ गया, मेकअप एंड ब्यूटी, मेकअप लोगो आ गया। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कीवर्ड था। ठीक है, 977 सर्विसेज अवेलेबल हैं और इस पे जो ऑर्डर्स हैं वो है 7 184 3। ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, आप चेक कर लीजिएगा जो इस पे किसी पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, एमी हाथ मारा और अच्छा कीवर्ड है। ठीक है जी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं। अब आप सर्च करें, लेट्स सपोज कि हम सिर्फ सर्च करते हैं लोगो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि छोटा जो कीवर्ड होता है उस पर हमेशा कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा लोगो। अब देखें लोगो आ जाएगा 3,34,650, 3.5 लाख तक इस पे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि डिमांड और सप्लाई किसे कहते हैं। ठीक है, मैं आप यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो 3.5 लाख है और डिमांड जो है वो थोड़ी है। तो डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब है, अच्छा देखिए डिमांड को इलेबोरेट करने के लिए हमें मार्केट का पता होना लाजमी होना चाहिए कि मार्केट क्या होती है। मार्केट के लिए हमें मार्केट रिसर्च करना लाजमी है। मार्केट रिसर्च क्या होता है वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा क्योंकि अभी मैं आपको मार्केट रिसर्च नहीं पढ़ाएंगे। लेट्स सपोज आप अपना कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, अब ये थ्योरेटिकल है, जरा गौर से सुनिएगा। आप अपना कोई बिजनेस जो है वो ओपन करना चाहते हैं, आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ ली, अब आप उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहती हैं, तो आप सेल करना चाहती हैं या सेल करना चाहते हैं, आप उसे कहाँ पे जाके सेल करें। ठीक है, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आप कोई प्रोडक्ट है आपके पास, लेट्स सपोज आप घर बैठ के मेहंदी बेच रही हैं, आप घर बैठ के टी शर्ट्स बेच रहे हैं बच्चों के, आप बच्चों के ट्राउजर सेल कर रहे हैं, आप बच्चों के बंदों के टी शर्ट कर रहे हैं सेल, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको मार्केट कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू है या नहीं। ठीक है, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम उसका मार्केट रिसर्च जो करते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हम डिफाइन क्या करते हैं, उसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं क्या मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है या नहीं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने एक पिज़्ज़ा की दुकान ओपन कर, लेट्स सपोज आप पिज़्ज़ा बना लेती हैं, अच्छा बना लेती हैं। ठीक है, आपने पिज़्ज़ा की दुकान ओपन करी, अब आप पिज़्ज़ा की दुकान कहाँ पे ओपन करेंगे जाके, आप अपने गांव में ओपन करेंगे या आप अपनी मार्केट में जाके लाहौर जाके ओपन करना चाहेंगी या आप अपनी गली में पिज्जे की दुकान ओपन करेंगे। आप कहाँ पे ओपन करेंगे अपना पिज्जे की शॉप, मुझे आप ये बताएं। ठीक है, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि यार मैं पिज्जे की दुकान ये डाल तो लूंगी अपने मोहल्ले में, लेकिन क्या मुझे वो ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप एक रहते हैं बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, ठीक है, मैं गाँव में रहता हूँ। अब मैं गाँव में पिज्जे की दुकान खोलूंगा तो भाई वो गाँव वालों को तो पता ही नहीं है पिज्जा होता क्या है। ठीक है, उनको तो नहीं पता पिज्जा, वो तो पिज्जा ईद पे जाके शहर पे खाते हैं, जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं फिर वो चले जाते हैं शहर, किसी दूसरे बड़े शहर चले तो वहाँ पे जाके पिज्जा खाते हैं, फिर पूरा साल जाके अपनी वो स्टेटस लगाते हैं आप पिज्जा खा के आए थे, पिज्जा खा के आए। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है पिज्जा खाना। तो फिर आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि आपने पिज्जा खाया, आप जाएंगे उस जगह पे जहाँ पे उसकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड कहाँ पे होगी, बड़े शहरों में जहाँ पे उस तरह के लोग रहते हैं जो कि फास्ट फूड को पसंद करते हैं। ठीक है, आप वहां पे जाके दुकान ओपन करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, अब आपने गाड़ियों का शोरूम खोलना है। ठीक है, अब गाड़ियों का शोरूम खोलना है तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने गांव में जाके गाड़ियों का शोरूम खोलेंगे या आप अपने किसी बड़े शहर में जाके गाड़ियों का शोरूम खोलेंगे। आपने करोड़ रुपया लगा दिया, उसकी रेनोवेशन पर लगा दिया, 40 40 50 50 लाख की आपने गाड़ियां ले आई, 25 30 गाड़ियां ले आपने आके खड़ी कर दी, लेकिन आप गाँव बैठे हो। अब गाँव वालों को पता खाक नहीं है, वो तो साइकिल चला के खुश है, वो तो
भाई गधा गाड़ी पे चल रहे हैं, वो सुबह उठते हैं भैंस से चरा चुर के वापस आके बैठ जाते हैं, उनको क्या पता गाड़ियां कहाँ बिकनी है, कैसे लेनी है, कैसे चलानी है। तो देखें, अब आपने गाड़ियां बेचनी थी, आपने अपनी मार्केट रिसर्च गलत की और आप कहाँ पे आके बैठ गए जहाँ पे उसकी डिमांड ही नहीं है। ठीक है, वहां पे उसकी डिमांड ही नहीं है, आप वहां पे आके बैठ गए। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट अगर जाएं तो पहली एग्जांपल हम देखें तो आपने पिज्जा ओपन करना था और आप जाके बैठ गए एमएम आलम रोड पे लाहौर में। ठीक है, एमएम आलम रोड पे अब इतने ब्रांड्स हैं, इतने ब्रांड्स हैं, सारी पिज्जे बेचते हैं और आपने जाके वहां बैठ गए, तो आपको, आपके पास लोग क्यों आएंगे? आपने पिज्जा की दुकान नहीं ओपन की, आपके पास लोग क्यों आएंगे? उसकी रीजंस हो सकती हैं, यहाँ तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, या आपने खुद को मार्केट बहुत अच्छे से किया, या आपकी प्राइसेस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, ये रीजन हो सकती हैं। अब पहली दफा बंदा आया आपके पास, उसने रिस्क लिया, उसने कहा यार ये नए लोग आए हैं, चेक करते हैं इनका टेस्ट कैसा है। आपके पास आए और आपने उनको बहुत अच्छा टेस्ट दिया, और वो कहेगा यार ये तो सस्ता भी है और टेस्ट भी अच्छा है, मैं एवं डोमिनोज पे जाता हूँ 3,000 का 4,000 का पिज़्ज़ा खाता हूँ, 2,000 का पिज़्ज़ा खाता हूँ, मैं तो पैसे जाया जाते हैं। ठीक है, वो अब क्या करेगा, वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका एक क्लाइंट बन गया। ठीक है, आपने उसे सर्विसेज भी दी, आपने उसे प्राइस अच्छी दी, आपने उसे टेस्ट दिया, वो आपका पक्का पक्का क्लाइंट बन गया। अपने पुराने क्लाइंट को, अपने पुराने जो उसका सर्विस प्रोवाइडर था वो से भूल गया ब्रांड को, वो आप आपके पास आता है। ठीक है, यही एग्जाम्पल को हम दोबारा दोहराएं कि एक बंदे ने रिस्क लिया कि मैं आपके पास आऊंगा, वो कहेगा यार अच्छा नया बंदा आया, इसके पास इतने लोग होते नहीं है लेकिन इसकी प्राइसिंग अच्छी है, चलो चेक करते हैं। वो आपके पास आ गया, उसने गलती कर ली, आपने आके उसे कुछ फजूल सा गंद जैसा वो अपनी बीवी के हाथों के घर से खा के आया था, भैया आप उसके मुंह पे मार दिया, तो वो तो कहेगा ना यार पैसे जाया हो गए, ये तो मैं घर पे खाता हूँ, तो भाई तेरे पास आने का मुझे क्या फायदा। ठीक है, वो तो आपको गालियां दे के जाएगा, फीडबैक भी गंदा देगा, जाते हो दरवाजे तक जाते जनाब आपको गालियां भी देगा और जूतियां ही मार के जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी मार्केट रिसर्च। मैंने आपको बड़े आसान से सादा अल्फाज में सिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, एजिड लोग भी हैं यहाँ पे, हाउस वाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैंने सब आपको एक बिल्कुल आसान से भाषा में आपको ये सारी चीजें समझा दी। अब हमने जब फाइवर पे काम करना है तो फाइवर में भी यही होता है कि हमने अपनी दुकान डालनी है। ठीक है, अब हमने दुकान कहाँ पे डालनी है? हमने वहां पे डालनी है जहाँ पे उसकी डिमांड हो लेकिन सप्लाई ज्यादा ना हो, हमारा कंपटीशन कम हो, जहाँ पे जाके अगर हम दुकान खोल के बैठे, हम अच्छी सर्विसेज दें, हम कम प्राइस दें, हम अच्छी क्वालिटी दें, हम उनकी कस्टमर सर्विस दें, ताकि अगर कोई बंदा हमारे पास आए तो हमारे से फिर कहीं और ना आ जाए। अब हमें, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? डिमांड भी हो प्रोडक्ट की और सप्लाई भी कम हो, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं ना। अब आप, जैसे मैंने आपको पिज्जे की एग्जांपल दिया, आपने जाके एक दुकान, आपने किसी एक मार्केट में जाके पिज्जे की दुकान ओपन कर दी, और वहां पे कुछ 150 दुकानें पहले ही हैं और सारे वेले बैठे हैं यूं करके। ठीक है, सारे सारा दिन वेले, सुबह आते हैं, घर से लड़के आते हैं, दिन में एक पिज्जा बेचते हैं, घर जाके फिर लड़ाई शुरू हो जाती है उनकी। ठीक है, वो बेचारे परेशान है, आके वेले बैठ के फिर घर चले जाते हैं। तो आप भी उनके साथ जाके दुकान डाल के बैठ जाएंगे तो भाई आपके घर में लड़ाई ही होगी ना, कहीं आपकी बीवी कहेगी वेला जाना है, सुबह वेला वापस आ जाता है, कोई पैसे लेके आ। ठीक है, फिर मसाइल तो वही आ जाएंगे एट द एंड। तो आपने क्या सर्च करना है? आपने मार्केट गैप ढूंढना है हमेशा। ये मार्केट रिसर्च का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने मार्केट गैप ढूंढना है। मार्केट गैप क्या होता है कि आपकी कौन सी चीज की जरूरत है और उसके बरक्स उसकी जो सप्लाई है वो कितनी है। ठीक है, और फिर उसकी डिमांड कितनी है। लेट्स सपोज हम लोगो जो है, अब ये देखें, अब आपको सारी एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। मेरी प्रोडक्ट थी लोगो, अब मैं लोगों की दुकान खोलना चाहता हूँ। मैंने लोगों की दुकान जो थी मैंने सर्च की, मैंने मार्केट सर्च की किया, मैं देखूँ उसी मार्केट में कितने लोग लोगो बेच रहे हैं। आप लोगों को पिज्जा समझ लेंगे, कितने लोग पिज्जा बेच रहे हैं। और भाई पहले ही 3.5 लाख बंदे पिज्जा बेच रहे हैं, और मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा? 3,34,669 मेरा आएगा, ये 3,34,670 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें मुझे कितना फायदा है? मैं अपना पैसा भी लगा रहा हूँ, टाइम भी लगा रहा हूँ, और यहाँ पे तो बंदे ही बहुत है भाई। ये देखे 3 लाख दुकानें हैं, मेरे पास कौन आएगा? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं कोई और चीज सोचूंगा, मैं सोचूंगा लोगो था। मैं लिखा, पहले हमने किया लोगो डिजाइन, लोगो लिखा। अब लोगो पे 3.5 लाख लोग बैठे थे, वहां पे हमारी दाल नहीं गलने वाली। वहां मैं भी जाके दुकान डाल के बैठ जाऊंगा तो मैं भी फ्री में घर जाके बीवी की गालियां खाऊंगा कि बेला वापस आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमारी हर बात होगी क्लियर। हमने वहां पे नहीं जाना जहाँ पे ज्यादा लोग बैठे हैं, हमने वहां पे जाना है जहाँ पे कम लोग बैठे हैं। अब वो हमने कैसे सर्च करेंगे? हम लिखेंगे लोगो डिजाइन फॉर, अब देखें कि नीचे सारे कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, अगर आप लोगो डिजाइन करती हैं, करते हैं,
तो आपके लिए ये सारे कीवर्ड्स हैं, मतलब लोग जो हैं वो इस तरह से, ये कीवर्ड्स हैं, लोग इस तरह से रिसर्च कर देते हैं कि बुक फॉर्मेटिंग एंड लेआउट डिजाइन, लोगो डिजाइन, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल बिजनेस लोगो डिजाइन, मिनिमस लोगो डिजाइन। ठीक है, चलें हम इसको थोड़ा सा, ये देख क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा देखें जी, ये हमारा क्या हो गया, हमने थोड़ा सा जब अपने कीवर्ड को थोड़ा सा लंबा किया, लॉन्ग टर्म कीवर्ड की तरफ गए, तो हमारे पास कंपटीशन कम हो गया। अब यहाँ पे कितनी दुकानें हैं हमारे मुकाबले पे, 7,600। ठीक है, 6,655। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे। लेकिन अब देखें क्या, ये होगी सप्लाई हमारी। ठीक है, मतलब ये हमारी सप्लाई है, जो हमारी दुकानें हैं, सप्लायर है, वो हमारी सप्लाई है। और डिमांड क्या है, डिमांड ये है जी कि जो फर्स्ट लेवल पे बैठा हुआ है उसके पास सिर्फ 2 ही ऑर्डर है माशाल्लाह, और ये 8 लेके बैठा है, ये 12 लेके बैठा है, इसके पास 9 है, ये 390 लेके बैठा है। That's impressive। देखें जी, ये इसके पास 2 है, इसके पास 123 है। ठीक है, अब ये इतना कोई अच्छा खास नहीं है कि 7,000 लोग बैठे हैं और ऑर्डर्स क्या है जी, कोई 2 लेके बैठा है, कोई 8 लेके बैठा है, कोई 12 लेके बैठा है। ये अच्छा कीवर्ड। ठीक है, हमारी कीवर्ड की जो है रिक्वायरमेंट वो क्या होनी चाहिए, हर बंदा आपको अपनी बताएगा, मैं या जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताई थी, या जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वो ये होनी चाहिए कि आपकी जो ये डिमांड, ये सप्लाई है, ये मिनिमम 10,000 से कम होनी चाहिए, लेस देन 10,000। ठीक है, लेस देन 10,000। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ, अच्छा वो चीज़ ऐड करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास लेस देन 10,000 होनी चाहिए, और ये जो ऑर्डर्स हैं, ये पहले 20-25 लोगों के पास 400 प्लस होने चाहिए। 400 प्लस का मतलब ये है कि आपके पास डिमांड भी अच्छी है और सप्लाई भी अच्छी है, मतलब कि ये शाह आलम मार्केट बनी हुई है आपका। जैसे कराची का सदर है, लाहौर की शाह आलम मार्केट है, लोग आई जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, इतनी दुकानें हैं, इतनी सेल है, अरबों की डेली की सेल है। ठीक है, दुकानें भी बहुत हैं, लोग भी बहुत हैं, मतलब क्या है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, डिमांड भी आ रही है, सप्लाई भी आ रही है। ठीक है, हमने वो पॉइंट चूज करना है, वो कीवर्ड चूज करना है जहाँ पे डिमांड थोड़ी हो, सप्लाई ज्यादा हो, या एट लीस्ट डिमांड भी है हो और सप्लाई भी, दोनों बराबर हो कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब हमारी वहाँ पे दाल गलनी चाहिए। अब ये देखें, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पहले बंदे के पास ही 2 है, 8 है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम भी पहले बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं करता हूँ लोगो, लोगो डिजाइन, हम दोबारा करते हैं लोगो डिजाइन और गेमिंग। ठीक है, अब देखें जी, हाँ ये देखें, अब ये कितना खूबसूरत कीवर्ड आ गया आपके पास, लोगो डिजाइन गेमिंग। 3,000 लोग हैं आपके पास, और ऑर्डर चेक करें, 867 1K प्लस, ये के का मतलब होता है 1,000, 1,000 प्लस ऑर्डर्स हैं इसके पास, 800 प्लस है इसके पास, 1,000 प्लस ऑर्डर्स हैं इसके पास, 1,000 प्लस है इसके पास, 149 इसके पास, 1,000 प्लस ऑर्डर्स हैं। ठीक है भाई, मैं खुद स्टेबल नहीं, नेट स्टेबल है। अच्छा जी, स्क्रीन कट तो नहीं हो रही, कोई ग्लिच तो नहीं है नेट में? नहीं सर, सही है सर, आवाज क्लियर है। ओके, अच्छा ये अब एक बहुत प्यारा कीवर्ड है, चेक कर लें, अगर आप में से कोई गेमिंग लोगो बनाना चाहता है तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा कीवर्ड आ गया। अच्छा, अब यहाँ सवाल एक आता है कि सर क्या 10,000 होना लाजमी है? नहीं भाई, हो सकता है आपके पास ऐसा कीवर्ड आ जाए जैसा कि उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा हो लेकिन उसकी सप्लाई कम हो, मतलब लेने वाले बहुत हैं और देने वाला कोई भी नहीं है, या कोई भी नहीं, तो मतलब ये है कि बहुत कम लोग हैं कि उनसे पूरी नहीं हो रही। इस तरह के कीवर्ड जब मैं कर रहा था, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, कोई 2 साल पहले की बात है, मैं पिछले बैच में भी उसकी एग्जांपल दे चुका हूँ लड़के की, उसने कीवर्ड फाइंड किया था, और तब मैं नहीं बताऊंगा कि वो फील्ड क्या थी, ओबियसली वो इमारत है। उसने एक कीवर्ड फाइंड किया था 1.5 साल पहले, जब कोरोना के दिनों में कुछ चीज़ें जो थी वो डिमांड में जा रही थी यूरोपियन कंट्रीज में। तो उसने एक कीवर्ड फाइंड किया कि यार इसकी बड़ी डिमांड है, और जब जी जी सर। उसने जब वो कीवर्ड देखा था तो उस पे सिर्फ, लेट्स सपोज, साल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मुझे याद, लेट्स सपोज उसकी जो दुकानें थी, या जो डिमांड थी, या जो अकाउंट्स बने हुए थे, वो थे राउंड अबाउट 10 to 15, और
हर एक के पास 50+ क्यू में ऑर्डर्स लगे हुए थे, हर बंदे के पास 50-50 60-60 ऑर्डर्स लगे हुए। उसने वो कीवर्ड फाइंड किया था, उसने उस पर गिग बनाई। अब टोटल बंदे ही 20 है, ठीक है ही दो बंदे ही 20 बैठे हैं और लेने वाले लाखों हैं। तो उस बंदे ने सिर्फ उस एक गिग से उसने करोड़ों रुपया कमाया था 2 साल के अंदर अंदर, कोरोना के अंदर, ठीक है। तो राउंड अबाउट वो कोई 1.5 पौने 2 करोड़ के अगेन किया था। उसके बाद फिर उसकी मार्केट बहुत वेपरेट हो गई और फिर वो बंद हो गया, जो भी हुआ वो एक अलग स्टोरी है। मतलब कहने का ये है कि जरूरी नहीं है कि 10,000 बंदे हों, हो सकता है आपको एक ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसकी, अब ये आपकी इमानत होती है, कीवर्ड आपकी मेहनत है, ये आपने किसी को बताना नहीं होता, ठीक है, आपने मेहनत की है। अब आपने क्या किया है, आपने एक ऐसा कीवर्ड फाइंड किया है कि उसकी जो सप्लाई है वो कोई 10-15 लोग बैठे हुए हैं, या लेट्स सपोज 200 है, लेकिन उन 200 के जो अगेंस्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं फिक्स पे, वो 200 300 ऑर्डर्स है। इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी मार्केट है, इट्स गुड टाइम टू जंप इन, ठीक है। आप जंप करेंगे, आप जाके पीछे आप तशरीफ साथ रखेंगे और आप बैठ जाएंगे कि मुझसे भी ले लो, ठीक है, पिको कराओ दाल दुपट्टा फ्री, ठीक है, ओवरला के साथ पिको फ्री, ठीक है, एक बर्गर के साथ 2 बर्गर फ्री, आप अपनी ऑफर लगा के बैठ जाएंगे, लोग आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्केट टैक्टिक्स होती हैं। अब आपने जाके बैठना मार्केट में, अच्छा, ये वही चीज हो गई कि जरूरी नहीं है कि 10,000 होने चाहिए। हो सकता है ऐसा कीवर्ड आ जाए आपके पास कि जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, हाल दो वो 100 बंदे हो सकते हैं आपके जैसे कीवर्ड के, 100 बंदे बैठे हैं बेच रहे हैं और लेने वाले वहां पे लाइन लगी हुई है, ठीक है, ऐसा कीवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कीवर्ड भी हो सकता है कि देने वालों की लाइन लगी हुई है, जैसे कि 3.5 लाख बंदे लोगो ही बेच रहे हैं, ठीक है, और लेने वाला है ही कोई नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सिनेरियोज हो सकते हैं। हमने क्या डिफाइन करना है, हमने वो सर्च करना है जिसकी डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, हमने वो कीवर्ड लेके चलना है, ठीक है। फिर उसको मैंने वो क्राइटेरिया बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज कि रैंकिंग में, अब हम रैंकिंग फैक्टर्स की तरफ जाते हैं कि गिग के रैंकिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। रैंकिंग फैक्टर सबसे पहला तो यही है, डिमांड सप्लाई, क्या आपने डिमांड सप्लाई अपनी अच्छी रखनी है। फिर दूसरा रैंकिंग फैक्टर में आप ये आ जाता है कि जो आपका है फाइवर, क्योंकि ये है जिविश कंपनी के यहूदी हैं, तो उनके बस इंसानियत उनके अंदर एक पाई जाती है, वो उनके अंदर ये एक रूल है कि जब भी कोई नया सेलर आता है वो उसको एक दफ़ा बूस्ट करते हैं, ठीक है। वो आपकी गिग अगर आपने अच्छी ऑप्टिमाइज की हुई है तो आपकी गिग को एक दफ़ा टॉप सर्चेज में शो करते हैं फॉर सम डे, उसे हम कहते हैं इनिशियल बूस्ट, ठीक है। फाइवर आपको इनिशियल बूस्ट देता है इस खुशी में कि भाई आप नए आए हैं हमारी मार्केट में, मुबारक हो, आप आ जाएं। अब जो बंदा नया आया है उसके पास ऑर्डर्स नहीं है, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे कोई दिखा देता हूँ। अब ये तो खैर बहुत अच्छा कीवर्ड है, तो यहाँ पे तो बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कोई एक ऐसा जरूर बैठा होगा जिसका कोई 10-12 ऑर्डर होंगे। ये देखें, ये 14 वाला आ गया, ठीक है। अब इसके पास ऑर्डर्स नहीं है इतने, लेकिन ये रैंक कर रहा है पहली पेज पे, जहाँ पे 2-2 हजार लोग बैठे हैं, 1,000-1,000 ऑर्डर वाले बैठे हैं, वहां पे ये 14 वाला भी रैंक कर रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे जाऊंगा कोई 10-15 वाला भी बैठा होगा, ठीक है, वो आ जा मरे, ठीक है जी, नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें 14 वाला मिल गया। अब देखें सारे 1,000+ पे है और ये 14 वाला बैठा हुआ था। 14 मतलब, अब आपको नहीं सब पता नहीं, एक इंग्लिश आपको आती है पंजाबी नहीं आती। अब हमारे पास 14 वाला बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसने ऐसा क्या किया होगा कि ये 14 पे आ गया होगा, हम इसको ओपन करते हैं जरा। अच्छा जी, अब चीजें नोट कर लें कि अब आपके जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ओके जी, ये आपकी गिग जो होगी वो इस तरह से शो होगी। ये आपका होता है, आपकी कैटेगरी शो हो रही होती है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ये आपका टाइटल होता है। ये आपके अकाउंट का स्टेटस आ रहा होता है कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, आपका नहीं आएगा क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हैं, न्यूबी हैं। यहाँ पे आपका जो है वो शो हो रहा होता है, आपकी फीडबैक शो हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो टोटल आपने उस गिग पे ऑर्डर्स किए होते हैं वो आपके ये टोटल ऑर्डर्स शो हो रहे होते हैं, और यहाँ पे जितने ऑर्डर्स आपके चल रहे होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। 1 ऑर्डर इन क्यू, मतलब इसने एक ऑर्डर अभी ये कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये लेवल 1 सेलर है क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस ही 200 से डॉलर से स्टार्ट हो रही है, वो लेता ही $200 है भाई। हर ऑर्डर का $200 ही लेना है भाई, जो मर्जी करो, ठीक है, किस्मत चल रही है उसकी। ये देखें,
फजूल से लोगोज हैं इसके। ले, ये आप फ्री में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी बस किस्मत साथ दे रही है, उसकी अम्मी की दुआएं अच्छी दी होंगी साथ। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ें नोट करनी है कि हमारी जो गिग फैक्टर होता है जिसकी गिग रैंक करती है वो कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा कीवर्ड, मेन कीवर्ड, इसका कीवर्ड क्या था, हमने क्या सर्च कर रहे थे, हम कर रहे थे गेमिंग लोगो। उसने क्या किया जी, गेमिंग लोगो, ये इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है, लेकिन उसने साथ ऐड कर दिया फैंटेसी, आरपीजी, स्काई फाई, मल्टीपल गेमिंग लोगो। अब ये चीजें क्या हैं, ये कब ऐड करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्पोर्टिंग कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स नहीं होते, ये स्पोर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आप इस तरह पे लिख सकते हैं, आई विल डिजाइन आई कैची मैं गेम लोगो, या आई विल डिजाइन अ फैंटेसी बेस्ड गेम लोगो, या आई विल डिजाइन अ सुपर लुकिंग गेम लोगो। इस तरह से ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये हमारे सपोर्टिव कीवर्ड्स होते हैं, ये मेन कीवर्ड नहीं होता। तो आपके टाइटल में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए जो आप सर्च कर रहे हैं। हमारा मेन कीवर्ड क्या था, हमारा मेन कीवर्ड था लोगो, गेमिंग, गेमिंग लोगो या लोगो डिजाइन फॉर गेमिंग, ठीक है। अब आप इसको गेमिंग लोगो भी बोल सकते हैं, लोगो डिजाइन फॉर गेमिंग भी बोल सकते हैं, तो आप इस तरह से इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। अब टाइटल की बात करें तो इसने देखें क्या लिखा है, आई विल डिजाइन अ यूनिक स्पोर्ट्स मैस्कट ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग लोगो, आई विल डिजाइन एन ऑसम ई स्पोर्ट गेमिंग स्ट्रीमर मैस्कट लोगो, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल ई स्पोर्ट। लेकिन अगर आप एक चीज नोट करें तो ये सब चीजों में एक कॉमन होगा, वो इनका मेन कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड गेमिंग लोगो, गेमिंग और लोगो ये लाजमी आ रहे होंगे इनके टाइटल में, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है गिग, ठीक है। अब इस गिग में ओके जी, एक और चीज आपको बताता है कि हमारी अ, जो फाइबर होता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस में ये होता है कि उसमें कोई कंप्यूटर असेस, आप कोई मर्द या कोई बंदा या बुढ़ी औरत बैठ के पीछे असेस नहीं कर रहा होता, आपको सिस्टम खुद असेस कर रहा होता है कि आपकी जो गिग है वो क्या है, वो क्या सर्विस है, वो उसको कहाँ पे शो करना है, उसको कहाँ पे नहीं शो करना, ये सारी चीजें असेस हो रही होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। कंप्यूटर खुद डिसाइड कर रहा होता है। ये उसी तरह ही है बिल्कुल, जिस तरह आप अगर यूट्यूब पे व्लॉग देख रहे हैं तो आपको साइड पे व्लॉगिंग ही वीडियोस नजर आ रही होती है। अगर आप देख रहे हैं फनी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको साइड पे फनी वीडियोस ही शो हो रही होती है। अगर आप मुजरे देख रहे हैं तो साइड पे मुजरे शो हो रही है। अगर आप नाते सुन रहे हैं साइड पे नाते शो हो रही है। अगर आप कार्टून देख रहे हैं साइड पे कार्टून ही शो हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कार्टून देख रहे हो साथ आपको कहे कि ये नाच सुन रहे, ये नाच सुन रहे हो साथ को कहे गाना सुन रहे, इंडिया का नवा है, ठीक है। इस तरह नहीं होता ना, यूट्यूब आपको हमेशा जिस तरह जो चीज आप सर्च कर रहे होते हैं उसी के साथ की चीजें ही आपको दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असेसमेंट, जिसमें वो आपको जज करता है कि आप क्या चीज देखना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं, उसकी बेस पे वो आपको अगले रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है। ये हमारी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप यहाँ पे लोगों को अगर डिजाइन सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि यहाँ पे आपको रियल एस्टेट के लोगो दिखाना शुरू कर देगा, वो आपको गेमिंग के लोगो ही दिखाएगा। अब जिस बंदे ने वो उसे उसे कैसे पता चलेगा कि गेमिंग लोगो वाली जो है वो कौन सी है, उसे तब पता चलेगा जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में, अपनी इमेजेस पे वो चीजों को मेंशन करेंगे, ठीक है। मेंशन कैसे करेंगे, हम अपनी गिग में मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपने गिग में देखना है कि उस चीज के रिलेटेड क्या क्या उसने अपनी गिग में ऐड किया, इसे हम बोलते हैं गिग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं जी कि लोगो और गेमिंग के रिलेटेड उसने कौन कौन से कीवर्ड्स जो थे वो नोट किए। मुझे जरा यहाँ पे ले लेने दें, मुझे क्या होता है वो किस तरह आता है, किस तरह आता है क्या, या मुझे को बताएगा ये किस तरह से वो लेते हैं नोट डाउन करने के लिए। सर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऑब्वियस। और नहीं है, मैं और पूछ रहा, कंट्रोल सी, अच्छा खैर, सॉरी कौन था बस इतना। अच्छा यार देखें, मैं पूछ रहा था कि वो ड्रा किस तरह से करते हैं, कोई चीज ड्रा करनी हो तो चलें ये ड्रा करके देखिए यार, व्हाट द हेल, चलें खैर नहीं हो रहा। अच्छा जी, इस तो कर दें।
अब हम देखते हैं कि उसने अपनी लोगो को या अपनी डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स जो है उसमें यूज किए हैं। लेट्स स्टार्ट। उसने कहा आई कैन डू इट, आई हैव मोर 7 year एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन का मतलब है वो ग्राफिक्स की फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं तो उसने लिखा जी वी विल वर्क ऑन टिल यू आर 100% सेटिस्फाइड, ओके इट्स अ गुड थिंग, प्लीज सेंड मी मैसेज, आई विल हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, ठीक है। We have complete standard package project requirements for लिख दिया, we make everything need to complete your successfully 2 early drafts, we will select the right font and typeface direction placement elements, talk about them and edit adjustment। आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें, आपको पता चल जाएगा उसमें क्या लिखा है इसमें, ठीक है। we will select the right material and color for element to make sure it gives perfect finalization of design। देख रहे हैं सारी पढ़ लें, पहले मैं आपको बताता हूँ। फाइनल आ गया, डिजाइन आ गया, लोगो आ गया, ठीक है, न्यू लोगो आ गया, डिजाइन आ गया, एलिमेंट्स आ गया, एडजस्टमेंट्स आ गया, ठीक है। ये देखें ये ग्राफिक्स, ये फिर डिजाइन उसने शो कर दिया। ये फिर ये देखें ये गेम लोगो, गेमिंग लोगो हमारा मेन कीवर्ड था गेमिंग लोगो, उसने उसे गेम लोगो लिख दिया, ठीक है। फाइनलाइजेशन डिजाइन, उसने फिर यहाँ पे डिजाइन जो था उसे यूज कर दिया। अब उसने टोटल 4 से 5 ऐसे कीवर्ड्स यूज किए जो उसके लोगो को डिफाइन कर रहे थे। क्या थे? गेमिंग लोगो था, ग्राफिक्स था, लोगो था, फिर गेम लोगो था। पहले गेमिंग लिखा फिर गेम लोगो लिख दिया, ठीक है। अब जो चीजें उसने टाइटल में भी लिखी, यहाँ पर भी उसने गेम लोगो लिख दिया। अब उसने गेम लोगो इतनी बार यूज कर दिया कि अब जो जब भी सिस्टम में वो चीज सेव हो गई, तो जब वो बंदा गेमिंग लोगो सर्च करेगा तो वो दिखाएगा कि यार ये जो गेम लोगो है ना, ये फला फला डिस्क्रिप्शन में भी ये वर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको उसकी बेस पे आपको रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ कि सिस्टम को कैसे पता चलता है कि हमारे पास क्या है। आपने यूट्यूब पे कभी कोई ना कोई गाना सर्च करने की कोशिश की होगी। मुझे याद है कि मुझे कोई लिरिक्स याद नहीं होता था तो मैं ऐसे करता था हूँ यहाँ, ठीक है। तो मैं कोई गाने के ना आधा उधा कोई लाइन बोलता था तो गाना निकल आता था। और ये आज भी होता है। आप जरा सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपको गाना नहीं याद आ रहा कि गाना क्या था, ठीक है। आपने नुसरत को गाना करना या कोई इंडियन गाना सर्च करना, आपने उसकी में कोई एक आधी लाइन लिख देनी सारी की सारी, ठीक है। वो आपका गाना निकल आएगा। लेकिन जब आप उसे ओपन करेंगे तो वो जो आपने लाइन लिखी है, जो आपने सर्च किया है, वो ना तो टाइटल में है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, वो कहीं भी नहीं दिया हुआ। तो फिर वो गाना कैसे निकाल के ले आया हमारा, ठीक है। उसे कैसे पता चला कि मैं यही गाना देख रहा हूँ या मैं सर्च कर रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डाटा सेव होता है। यूट्यूब एक अलग चीज़ है, मैं यूट्यूब को डिस्कस नहीं करना चाह रहा। यूट्यूब में वो सारी आप समझे के अंदर एक बंदा बैठा, वो आपका सारा गाना सुन के अपने दिमाग में रख लेता है कि हाँ भाई जब कोई बंदा ये सोचेगा तो मैं उसे ये दिखा, ठीक है। उसे पता होता है कि वो कौन से गाने सुन रहा है। अगर आप जब 90s के गाने सुनेंगे वो बुढ़े बाबों वाले, तो आपको सारे 90s के गाने दिखाता जाएगा। जब अब जरा ये जो अब मॉडर्न किस्म के सॉन्ग आ रहे हैं, वो जब नाच नाच पागल हो जाती हैं, अगर वो सुनना चाहेंगे वो सारे वही आपको दिखाएगा, ठीक है। सेम कैटेगरी में लेके जाएगा आपको। ये भी उसी तरह की कैटेगरी में ही आते हैं ये, क्योंकि सारी आर्टिफिशियल है, इस आपने के रिलेटेड मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। आप लोगो डिजाइन कर रही हैं, आपने लोगो, डिजाइनिंग लोगो, ग्राफिक्स लोगो, गेमिंग का है तो गेम लोगो, गेमिंग लोगो, इस तरह के आपने 8 से 10 कीवर्ड्स अच्छे अच्छे फाइंड करके उसको अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना, ताकि सिस्टम को पता चले कि आपकी गिग किस चीज के अबाउट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर समझ नहीं आई तो मुझसे मत पूछिए, सॉरी अभी कोई चीज बतानी है आपको, ठीक है जी। नहीं अभी नहीं पूछना, सॉरी आपको बाद में टाइम देता हूँ। यहाँ पे हमारी आ गई ये सारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। अब ये फ्रैंकली स्पीकिंग ये डिस्क्रिप्शन मुझे अच्छी नहीं लगी, हम कोई और डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हम ये जो टॉप पे बैठे हैं ना, ये 1000+ इसकी डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं, ये क्या लिखता है, ठीक है। अब जी इसका क्या था, वही सेम गेमिंग लोगो इसका मेन कीवर्ड है, उसने अपने टाइटल में यूज किया हुआ है। नीचे आते हैं, हेलो थैंक्स फॉर विजिटिंग माय गिग बट मैं से गिग डिफरेंट कैंडिडेट, ठीक है। ये आपने अच्छा आपने एक और चीज नोट करनी है कि जो चीज आपने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, चेक करें कितनी ऑर्गेनाइजिंग तरीके से लिखी हुई है। कुछ हाईलाइट किए हुए हैं, कुछ मेन हेडिंग्स दी हुई हैं,
कुछ को बुलेट्स पॉइंट्स बना के लिखा गया है, ठीक है। अट्रैक्शन उसने ऊपर दी गई है, उसने ऊपर यहाँ पे अपनी अट्रैक्शन दी है, फिर ये अपने जो सर्विसेज हैं उसको उसने बुलेट्स पॉइंट बना दिए, फिर उसने मेन हेडिंग्स लिख दी, और जो मेन मेन चीज़ है उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए उसने उसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब चेक करें, उसने लोगो का वर्ड कितनी दफा यूज किया है। लोगो, सिंपल लोगो कंसेप्ट, ठीक है, फ्लैट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट एंड लेस डिटेल, ठीक है जी। फिर अनलिमिटेड विजन आ गया, पर्सनल यूज और नो कॉपीराइट्स। फिर उसने क्या, योर यूनिक प्रोडक्ट वन स्टेप क्वालिटी स्टैंडर्ड कलर अनलिमिटेड विजन कमर्शियल यूज नो कॉपीराइट्स। ये अपने वो बता रहा है कि मेरी सर्विसेज क्या है, ठीक है। अब अगली चीज चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा जी यूनिक लोगो कंसेप्ट। अब उसने यूनिक लोगो भी यूज कर दिया कीवर्ड, फिर उसने कर दिया मैस्कट भी यूज कर दिया, क्योंकि मैस्कट भी लोगो की एक किस्म है। फिर उसने कर दिया जी 3D मॉकअप, जेपेग, रिजोल्यूशन, ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीजें ग्राफिक्स चीजें ही है, ठीक है। फिर उसने एडिटेबल सोर्स फाइल लिख दिया, प्रिंटेबल वेक्टर फाइल लिख दिया, स्टेशनरी डिजाइन लिख दिया, स्टेशनरी डिजाइन भी वही है, सोशल मीडिया किट लिख दिया, नो कस्टम बैनर इंक्लूडिंग सोशल मीडिया किट आ गया, ठीक है जी। सोशल मीडिया भी जो है आपका, सॉरी सोशल मीडिया इसमें नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया किट दिया आपको, ठीक है। अब देखिए उसने सारे क्या किए, जो रिलेटेड कीवर्ड्स थे वो उसने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे उसने ये सारी ये चीजें चेक करें जी। ये स्टार्ट पे उसने आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कि हेलो थैंक्स फॉर विजिटिंग माय गिग, व्हाट मेक्स माय गिग डिफरेंट देन अदर्स। अच्छी लाइन लिखी है कि मेरी गिग में से क्या है जो मुझे बाकी से मुनफरिद करता है, तो उसने सारी चीजें नीचे लिख दी, ठीक है। आपने भी जब डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो ये टाइटल और ये जो है इसका टेम्पलेट वो अपने माइंड में रखें, आपने इसी तरह से लिखनी है, उसको बुलेट्स पॉइंट्स बनाने हैं। बुलेट्स पॉइंट के बाद आपने उसके हेडिंग्स देनी है, हेडिंग्स दे के हाईलाइट करनी है मेन चीजें, और फिर आप उसको लेके चलना है, ठीक है जी। यहाँ तक अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो अब आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमने कीवर्ड फाइंडिंग भी कर ली, हमने हाँ सॉरी कॉम्पिटिटर एनालिसिस हमारा जो है वो मैं आपको आज ही करा देता हूँ। कंप्यूटर एनालिसिस क्या करना है। अच्छा जी, आज आपका काम क्या होगा, जरा नोट करें, क्वेश्चन भी लेते हैं, साथ साथ नोट करते रहें कि आपका काम ये है कि आपने सबसे पहले अपना कीवर्ड फाइंड करना है। कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे, आप अपनी ढूंढेंगे कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। आप प्रोडक्ट लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करेंगे कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकती भी है या नहीं। हो सकता है आपकी 10 की 10 प्रोडक्ट्स ना बिक रही हो, या अगर बिक रही है तो उससे पहले ही बहुत लोग बैठे हो, ठीक है। तो आपने अपनी वो प्रोडक्ट ढूंढनी है, अपनी वो सर्विस ढूंढनी है कि जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, और वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। इसे हम बोलते हैं मार्केट रिसर्च, ठीक है। इसे हम मार्केट रिसर्च बोलते हैं। कोई भी दुकान, कोई भी काम शुरू करने से पहले ये लाजमी होता है। अब इस मार्केट पे आपको एक दिन लगे, आपको हफ्ता लगे, आपको 6 माह लग जाए, ये आपको लगाने पड़ेंगे। जब तक आपको आपके काम का कीवर्ड नहीं मिल जाता, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप जाके पीछे जाके टांग अड़ा के बैठ जाएंगे मार्केट में आप भी, और जहाँ बाकी वेले बैठे हैं आप भी वेले बैठे रहेंगे, ठीक है। तो अपने बड़ी मार्केट में हरगिज नहीं जाना, छोटी मार्केट में रहना है, छोटी करना है। अब हमारी जो होगी क्या उसे बोलते हैं, अट्रैक्शन क्या होगी मार्केट में जब हम अपनी नई दुकान खोलेंगे। ये गिग आप दुकान ही समझे कि आपने ये दुकान ही खोलनी है, ठीक है। अब इस गिग में आपकी जो सबसे चीज जो करेगी, मैटर करती है, वो ये होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्राइसिंग। आपने चेक करना है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कितनी प्राइस में बेच रहे किसी चीज को, आपने उससे कम रखनी है प्राइस, ठीक है। आपने चेक करना है कि उसकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज क्या क्या दे रहा है, आपने सर्विसेज उससे ज्यादा देनी है। क्यों, क्योंकि आपने उसको compete करना है। compete करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास अच्छा होना चाहिए ना, वरना कोई क्यों आएगा आपके पास अपनी सब्सिडी अपनी सरदत लेके। आपके पास उसका कोई हल होना चाहिए, हल बाकियों से बेहतर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन बड़ा राइज होता है, और वो कहते हैं जी कि सर अब 4,000 लोग हैं और पहले पेज पे तो इतने इतने लोग बैठे हुए हैं सर, उनके पास तो 1,000 ऑर्डर है सर, हमारे पास ऑर्डर कैसे आएगा, हमें कोई क्यों देगा, ठीक है। तो फाइवर पे मेरे जैसे बड़े गरीब भी आते हैं, जो बड़ी छोटी सोच के मालिक होते हैं, वो यहाँ आके पहले ही वो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं। आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे फिल्टर लगे हुए, कैटेगरी, लोगो ऑप्शंस,
सेलर डिटेल्स, बजट। यहाँ पे ऐसे ऐसे बंदे भी आएंगे वो आपको कहेंगे कि मुझे मुझे ना जिन कैद कर दो, और जिन कैद करके मुझे जो है ना मलका एलिजबेथ का जो है वो सोने का जो है ना जेवर वो मुझे ला दो और मैं तुम्हें $5। ठीक है, मतलब इस तरह के यहाँ पे क्लाइंट्स में आएंगे आपको खून पी जाएंगे और कहेंगे $5 देने। अंग्रेज भी बदतमीज होते हैं भाई, अंग्रेजों में बड़ी किस्में हैं बदतमीजी की, वो भी बदतमीज होते हैं, सिर्फ लोकल क्लाइंट्स में बदतमीज होते हैं, अंग्रेज भी बड़े बड़े बदतमीज होते हैं। ठीक है, अब वो करते क्या है, आप क्यों आएंगे, इसलिए आएंगे उनको भी पता है कि जो नया सेलर होता है वो सस्ता बिक जाता है, वो थोड़ी चीजें सस्ते भी देते हैं, तो वो फिर इनके पास ही जाएंगे। जैसे हमारी सोच होती है, हम जाते हैं किसी बड़े स्टोर में जाते हैं या किसी मार्केट में जाते हैं, तो हम बड़ी दुकानों पे ना बस देखते हैं उसे, कहते हैं यार नहीं यार ये बड़ी महंगी होंगी, दुकान करने नहीं जाते। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं नहीं कोई नई दुकान देखते हैं, कोई सेल देखते हैं, कोई सेल लगी हो, सेल पे घुस गए, मतलब अपनी बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट आदमी मैं ऐसे ही करता हूँ, कहीं सेल लगी हो सेल पे घुस गए, कहीं एवं गए माल शाल में पूरी शूड़ी की, दुकानें देखी वापस आ गए। ठीक है, एम्पोरियम गए वापस आ गए, पैकेजिंग माल गए वापस ले आओ, कुछ भी नहीं वेले। ठीक है, अब मैंने अगर लेना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले जाऊंगा एम्पोरियम, एम्पोरियम से हो के फिर मैं चला जाऊंगा क्रीम ब्लॉक, क्रीम ब्लॉक में मुझे बड़ी चीजें सस्ती मिल जाती हैं, जो शर्ट वहां से 2000 की मिलती है यहाँ पे 1000 की मिल जाती है। ठीक है, तो मैं भी एक बायर हूँ ना, तो आपने एक बायर की देखना है कि एक बायर क्या चीजें चेक करता है। बायर आते क्या करेगा, वो चेक करेगा सेलर डिटेल्स, वो कहेगा नहीं यार जो नई दुकान है ना उनको उनको करते हैं, वो कहेगा लेवल 1 या वो कहेगा न्यू सेलर, तो यहाँ पे एक अप्लाई कर देगा न्यू सेलर। फिर यहाँ पे वो अपनी जो है रेफरेंस करेगा कि मुझे इंग्लिश या उर्दू बोलने वाली चाहिए, लेट्स सपोज उसको उर्दू आती है या फ्रेंच आती है, फ्रेंच हम फ्रेंच ऐड करके फिर वो कहता है कि जो लिव्स इन यूनाइटेड स्टेट कनाडा जर्मनी, मैं कहता हूँ कि मुझे कैनेडियन चाहिए, कैनेडियन अच्छे लड़के हैं, इनकी डिजाइनिंग बड़ी अच्छी होती है, मैं अप्लाई कर सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब चेक करें 7000 में से मेरे पास कितने लोग रह गए, 9। ठीक है, अब वो कहता है कि मुझे वो चाहिए जो ऑनलाइन है, क्योंकि उसने आज ही ऑर्डर अपना डिलीवर करना है, लो जी एक बंदा भी कोई नहीं। ठीक है, लेट्स सपोज कि वो उसने बहुत ज्यादा कर दी, जैसे मैंने किया, मैंने बहुत ज्यादा फिल्टर लगा दी, अब मैं कहता हूँ यार चलो ठीक है न्यूज सेलर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कनेडा से ही हो, कोई और भी हो सकता है। लो जी 88 लोग अवेलेबल हैं जो कि इस वक्त ऑनलाइन है। ठीक है, अगर मैं ऑनलाइन बंद करता हूँ फिल्टर तो फिर कितने रह जाते हैं, फिर मेरे पास 2600 लोग रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन रहना इतना ही जरूरी है जितना कि आपकी मार्केट में दुकान खुली होना जरूरी है। लेट्स सपोज आपने मार्केट अपने अपनी दुकान डाल दी मार्केट में, अब सुबह जब लोग आते हैं तो आप जाके घर सो जाएं, तो आपकी दुकान देख के वो आगे चले जाएंगे कहीं और से चीज ले लेंगे। अब वो रात को सो गए, आपने आके रात को दुकान खोली, अब आपको तो भाई सारे गाँव के लोग हैं शहर के लोग हैं वो रात को सो रहे हैं, तो आपकी दुकान खोलने का क्या फायदा। ठीक है, फाइबर भी इसी तरह से है, आप कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ, यूके यूएसए, वहां पे जब आप सो रहे होते हैं वो आप जाग रहे होते हैं, तुम्हारा टाइम डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको रात को जागना पड़ेगा, दुकान खोल के बैठनी पड़ेगी, वरना ऐसे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लोग समझते हैं पता नहीं आराम की कमाई एवं ही आ जाती है, एवं नहीं आती भाई, मेहनत करना पड़ती है, रात को जागना पड़ता है, जागेंगे क्लाइंट्स आएंगे तो फिर आपके ऑर्डर्स भी आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसने, चलें जी बैक टू लेक्चर, यहाँ पे उसने कर दिया ऑनलाइन सेलर्स, तो 2600 में से कितने लोग बैठे हैं, सिर्फ 82 लोग बैठे हैं ऑनलाइन। अब वो इन 82 में से चेक करेगा उसे कौन सा लोगो पसंद आता है, किसकी सर्विस पसंद आती है, वो 10-12 लोगों के पास जाएगा। अगर आपकी यहाँ पर भी शो ना हुई तो फिर आपकी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी कि आप तो एक तो ऑनलाइन नहीं थे। इसे हम बोलते हैं इंप्रेशन। अब ये मैं देख रहा हूँ इसकी, अब ये इंप्रेशन क्या होते हैं, इसकी मैं देख रहा हूँ ये वाली, मैं इसकी गिग्स देख रहा हूँ, ये इसको इंप्रेशन मिल गया, इस बंदे को इसका इंप्रेशन मिल गया, इसको इसका इंप्रेशन मिल गया, इसको भी मेरा इंप्रेशन मिल गया, ये सारे जो जो मेरी नजर से गुजरे ये सबको इंप्रेशन मिल गया। इसे हम बोलते हैं इंप्रेशन, कि मतलब ये इतने लोगों की नजरों से गुजरी है। नजरों से गुजरने का मतलब कि इतने लोगों में मैं जैसे मैं बता रहा हूँ इतने लोगों ने सर्च किया है, देखा है, आपको सर्च नहीं किया सॉरी देखी आप। ठीक है, अब क्लिक कैसे होगी, लेट्स सपोज मैं नीचे जा रहा हूँ, अब मैंने गेमिंग लोगो बनवाना है और मेरे माइंड में आ रहा है गेमिंग लोगो, तो मुझे ये देखे इस बंदे के ये मुझे डिजाइन पसंद है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये हो गया हमारा क्लिक। जब आप कहते हैं जी सर जी इंप्रेशन आ रहे हैं क्लिक्स नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे का मतलब क्या है कि आपकी जो ये थंबनेल है, ये जो गिग इमेज है, इसमें दम ही नहीं है, ये फजूल है, कोई देख ही नहीं रहा, आपको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा।
ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा जरूर बैठा होगा जिसने चवल मारी होगी, ये देखो ये बैठा माशाल्लाह, ठीक है। ये कोई चीज की समझ आ रही है वो करना क्या चाह रहा है, ऑफलाइन लाइव स्ट्रीमिंग, और ये पता नहीं क्या पूछी पूछी मारी उसने, ओवरले पैनल इमोटर ये वो। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्यों पढ़ूंगा, ये देखें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ट्विच गेम प्रमोशन। अब जी मुझे 5 मिनट तो लग गए इसके पढ़ने में, तो मैं इसकी डी सीखूंगा, मैं कहूंगा जा यार तू तू रहने दे, ठीक है। देखे वेला बैठा है, वेला ही है माशाल्लाह। अब ऑनलाइन भी है, ठीक है, ऑनलाइन भी बैठा हुआ है, गिग भी उसकी अच्छी ऑप्टिमाइज की हुई है, लेकिन उसके पास ऑर्डर नहीं है, क्यों, उसने ये चवल मारी हुई है। और जब इस तरह की चवल मारेंगे तो आपको फिर क्लिक्स तो आएंगे, सॉरी इंप्रेशन आएंगे, क्लिक्स नहीं आएंगे। अगर आप इस बंदे की तरह अच्छा लोगो बनाएंगे, अच्छी गिग बनाएंगे, तो आपको क्लिक्स भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका काम ग्राफिक्स का जो वो हो गया, यहाँ पे आपने उसे अट्रैक्ट भी कर लिया, आपकी गिग पे वो आ भी गया। अब अगली चीज क्या होगी, अगली चीज होगी वो आपकी ये गिग पड़ेगा। अब लेट्स सपोज उसने गिग पढ़ी और आपने यहाँ पे पहले लिख दिया जी कि हेलो आई एम हाउस वाइफ एंड माई हस्बैंड इज नॉट वर्किंग गुड एंड आई वांट टू अर्न माई सेल्फ, सो आई कैन प्रोवाइड यू माई सर्विस इन $5 ओनली, ठीक है। उसे नहीं चाहिए भाई कि आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। आपको नहीं, उसे नहीं पता आप सिंगल हैं डबल हैं क्या कर रहे हैं, उसे अपनी सर्विसेज के बारे में बताएं, ठीक है। अब उसने क्या स्टार्ट किया, हाय my name is Shahrukh and I am a graphic designer. I have experience in branding, graphic design and logo and I am very passionate about what I do. ठीक है, अच्छी चीज लिखी उसने। फिर उसने कहा आई विल डिजाइन यूनिक अमेजिंग गेमिंग लोगो, और ये चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं, मैं ये भी नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन मुझे ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि उसको उसने बड़े खूबसूरत तरीके से उसे अलाइन करके रखा हुआ। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर। आप सर बाद में ये क्वेश्चन देखें, कीजिए। इसने टॉप के ऊपर ना, नहीं इस गिग के बारे में, इसने टॉप के ऊपर वो लिखा हुआ है ना, प्लीज अवॉइड, जो भी इसने नोट दिया हुआ है, तो ये अच्छी चीज है ना, और ये डिफरेंट भी है, हर किसी ने इस तरह से ये नहीं किया हुआ होता ना। जी बिल्कुल। अच्छा ये दे दें तो ये लाजमी होता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास देखिए, आप इसके पास लेट्स सपोज, अच्छा इसके पास ऑर्डर भी नहीं पड़े हुए, ठीक है जी। उसने वैसे क्या है कि पहले मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर कोई ऑर्डर प्लेस कर दे और आपके पास वो सर्विसेज नहीं है और फिर आप ऑर्डर कैंसिल करें, तो आपकी जो प्रोफाइल है उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आपकी गिग जो है वो डी रैंक कर देता है, ये एक बैड इंप्रेशन आया था आपकी प्रोफाइल पे, इसलिए वो लोग लिखते हैं कि प्लीज वर्ड प्लेसिंग एन ऑर्डर, जस्ट वो डिस्कस करना पहले पसंद करते हैं कि पहले मेरे साथ डिस्कस करें कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपसे डिजाइन करते हैं, ठीक है जी। अब इस बंदे के पास मेरे ख्याल में कोई ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन इसकी जो ये मुझे चीज थी वो अच्छी लगी, मैंने इसे ओपन कर। अब इसके पास क्लिक्स तो आए, लेकिन इसके पास मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो इसका ऑर्डर नहीं होगा, इसको सिर्फ क्लिक मिलेगी इस चीज की, इंप्रेशन और क्लिक। इंप्रेशन सबको मिल गए, क्लिक उस एक बंदे को मिली, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, हाँ मैं और नीचे जाता हूँ, मैं इसको देख करता हूँ इसने क्या लिखा हुआ है। आई विल डिजाइन विच गेमिंग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कार्टून और मैस्कट लोगो, सेम चीज है, गेमिंग भी आ गया, लोगो भी आ गया, चीज सेम ही है, ठीक है, गेमिंग लोगो। अब देखें उसने एक्सक्लूसिव कॉपीराइट ग्रांटेड फॉर फ्री इन ऑल द 3 पैकेजेस। उसने कहा जी कि मेरे पास जो है कॉपीराइट होगा, जो कि आप बात करते थे सर कॉपीराइट होगा, कॉपीराइट नहीं होता, कॉपीराइट होगा, कॉपीराइट कैनवा से करें कॉपीराइट होगा, तो इसलिए उसने लिखा होगा कि कॉपीराइट मैं दूंगा, क्योंकि वो कैनवा से नहीं बना के दे रहा, वो आपको इलस्ट्रेटर से बना के देगा, ठीक है। हम ये सिर्फ मार्केट रिसर्च के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझ रखनी है, ठीक है। अब इसमें चेक करिए, मस्कट लोगो उसने कर दिया, उसने स्केच कर दिया, मस्कट लोगो कर दिया, डिजाइन प्रोसेस कर दिया, फिर उसने मस्कट लोगो कर दिया, यहाँ पे फिर मस्कट लोगो कर दिया, ओरिजिनल डिजाइन स्क्रैच स्क्रैच ये वो सारी चीजें उसने जो रिलेटेड कीवर्ड से उसने सारे उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसको भी क्लिक मिल गई, लेकिन मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो इसको ऑर्डर नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे चेक करूंगा, इसका डिजाइनिंग चेक करूंगा, इसके प्रीवियस ऑर्डर चेक करूंगा, इसके रिव्यूज चेक करूंगा, तो फिर मैं इसको ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है जी। समझ आ गई जी। गिग का पोस्टमार्टम हो गया, हमने चेक कर लिया कि गिग कैसे होती है, क्या होती है, कीवर्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, किन चीज़ों की बेस पे वो रैंक करती है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं जी, बोला। सर कॉपीराइट का समझ नहीं आया, अगर इसको आपने बताया। कॉपीराइट का मतलब है जी कि वो किसी से कॉपी करके नहीं बताएगा, मतलब ये नहीं KFC का लोगो उठा के उसे बेच देगा। कॉपीराइट का तो मतलब है मतलब कि वो, खुद क्रिएट करेगा। हाँ जी, वो खुद करेगा, अपने क्रिएटिव आइडियाज देगा उस पर।
ओके जी, मेरी बैटरी कितने परसेंट रहेगी जी? 36%। जब तक बैटरी है तब तक हम चलेंगे, जब तक बैटरी के सांस चलेंगे तब तक हम चलेंगे। अच्छा जी, किसका क्वेश्चन है? जी जी, मैं भी स्कूल बोल रहे हैं। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप जो आपने बताया है कंपटीटर एनालिसिस, इसको एक शॉर्टली समराइज कर दें प्लीज। ओके जी, देखिए। अच्छा, वो मैं एंड पे कर दूंगा। कोई और क्वेश्चन है जी? जमुना बोले। सर अगर कैनवा में बनाएंगे तो कॉपीराइट नहीं देंगे? देखिए, कैनवा पे आप बनाएंगे तो वो किसी और ने बनाया होगा। हाँ, अगर आप उसमें चेंजेस करते हैं, एलिमेंट्स चेंज करते हैं, अगर वो पहले से नहीं बना हुआ, आप किसी का कॉपी नहीं कर रहे, बिल्ट इन टेम्पलेट को नहीं यूज कर रहे, तो फिर वो कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता उसका। सर थोड़ा बहुत तो हर कोई चेंज करता है, कोई वैसे तो नहीं छाप देगा ना कुछ। हमने कुछ हेडिंग्स वगैरह कुछ और एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं, हर एक में टेम्परी करके हाँ देंगे हाँ, ना वो बिल्कुल पुराना। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, आप देखा होगा ग्रुप में बहुत सी पोस्ट आती है, बस वो टेक्स्ट को एडिट करके तो लगा देते हैं। इस तरह नहीं ना होता। आप टेक्स्ट को एडिट करें, आप जरा आइडिया लें, आप उसकी थोड़े से टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ग्राफिक्स चेंज करते हैं, एलिमेंट चेंज करते हैं, कुछ अपने पास से उसमें ऐड करते हैं एलिमेंट्स। तो फिर हम कॉपीराइट के साथ दे दें उसको। हाँ, कॉपी मतलब वो कॉपीराइट एश्योर करता है कि मैं किसी को कॉपी नहीं करके दूंगा, मैं आपका यूनिक डिजाइन बना के दूंगा। ठीक है। अब देखें, ये मैंने कल एक डिजाइन बनाया है, तो बस मैं लोकल बंदा था एक, ये वाला। ठीक है। अल्टीमेट फैशन के नाम से था, दोस्त ही था, मुझे कहते हैं बना दो, मुझे एक डिजाइन ये अच्छा लगा, मैंने उसको कॉपी कर दिया। ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए कि मैंने कैसे बनाया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसका प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सी चीज़ें आपको इसमें समझ आएंगी। ठीक है जी, ये आप चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आपने प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, तो क्या बात क्या कर रहे थे? क्वेश्चन क्या था आपका? सर कॉपीराइट का पूछ रही थी, कैनवा में अगर हम एडिट करके तो उसको कॉपीराइट कर देंगे उसको, हाँ, ऑप्शन देंगे। आप उसे श्योर कर सकते हैं कि मैं किसी की कॉपी नहीं करूंगी, मैं आपको यूनिक डिजाइन बना के दूंगा। अगर आप क्रिएटिव हैं, इतनी अच्छा डिजाइन बना सकते हैं, तो आप बनाए, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, बाकी किसी क्वेश्चंस हैं तो कर लें, फिर आपके सारे मुझे मैसेजेस में आ रहे होते हैं। हीरा मलिक जी बोल रहे हैं जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हीरा बोल रहे हैं। फ्रीलांसिंग हमारी टू टाइप्स की, डायरेक्ट फ्रीलांसिंग और इनडायरेक्ट फ्रीलांसिंग। डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में हम अपने सोशल मीडिया, अपने कॉन्टेक्ट्स, अपने आसपास की मार्केट्स में टारगेट करते हैं और अपने वहां से क्लाइंट्स गेट करते हैं। या हम सोशल मीडिया के ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, हम लिंक्डइन ज्वाइन करते हैं, हम फेसबुक पेजेस के थ्रू अपनी सर्विसेज ऑफर करके हम अपने क्लाइंट्स गेट करते हैं, जैसे हम लोकल मार्केट बोलते हैं या डायरेक्ट मार्केट बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं या डायरेक्ट फ्रीलांसिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बात की इनडायरेक्ट मार्केटिंग की, जिसमें हम डायरेक्ट किसी से नहीं होते, हमारे पास थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी मतलब हमारे पास कोई ऐसा सोर्स होता है। सोर्स कौन सा? हमारे पास फाइवर का। और सोर्स कौन सा हो सकता है? अपवर्क का। और सोर्स कौन सा हो सकता है? पीपल पर आर का और बीइंग ग्रुप.com का। ये ठीक है, वो बात की चीजें। अभी तक हम जो किया, हमने किया सिर्फ फाइवर को डिस्कस। ठीक है, 33%। अभी तक हमने फाइवर पे डिस्कस किया। अब फाइवर पे हमने, जब हम फाइवर पे काम करते हैं, इसका मतलब है कि फाइवर पे हम कोई ना कोई दुकान ओपन कर रहे होते हैं। इट्स लाइक दैट हम अपनी किसी बाजार में भी दुकान ओपन कर रहे हैं, ये सेम ही चीज है। ठीक है। यहाँ पे दुकान ओपन करने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में बिकती है? क्या लोग लेते हैं? अगर लेते हैं तो उसकी डिमांड और सप्लाई क्या है? ठीक है, डिमांड और सप्लाई क्या है? डिमांड से मतलब उस पे, सॉरी, सप्लाई से मतलब कि जो कीवर्ड्स आपने सर्च किया है उस पे सेलर्स कितने हैं, कितनी सर्विसेज अवेलेबल है, वो हमारी होगी सप्लाई। डिमांड क्या होगी कि जो सेलर्स शो हो रहे हैं फर्स्ट पेजेस पे, उनके ऑर्डर्स का रेट क्या है। हमें वहां से खुद जज करना है कि यहाँ पे सप्लाई अच्छी है या नहीं है। ठीक है, ये हमारी
अगली चीज होती है कि हमने डिमांड और सप्लाई को देखना होता है, फिर हमने जाके वहां पे टांग अड़ानी होती है, ऐसे जाके नहीं अड़ा दी कट जाएगी। ठीक है। अगली चीज होती है कॉम्पिटिटर एनालिसिस का। हमने चेक करना है कि जो मार्केट में लोग बैठे हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। वो कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है। वो अगर $100 में कर रहा है तो आपने सेम चीजें देनी है या उससे ज्यादा चीजें देनी है $80 में या $50 में। ठीक है। आपने उससे प्राइस कम रखनी है अपने कॉम्पिटिटर से। फिर आप बात आ जाती है हमारी रैंकिंग फैक्टर्स की। रैंकिंग फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास हमारा टाइटल था। ठीक है। आपने अभी तक नोट करें, आपने अभी गिग नहीं बनानी, अभी मैंने आपको गिग बनानी नहीं सिखाई। ठीक है। गिग नहीं बनानी, आज हमारी सिर्फ हमारी जो थ्योरेटिकल काम था हमने वो किया गिग बनाने का। गिग हम कल इंशाल्लाह लाइव बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, हमने मार्केट रिसर्च कर ली, हमने कंप्यूटर एनालिसिस कर लिया। अगली बात आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की। क्या आपने उससे बात कैसे करनी है। लेट्स सपोज कि मैं आपको, ये मेरा एक पहला क्लाइंट था। अब आपको मैं दिखाता हूँ, दुआ करता हूँ उसका पड़ा हो। आई स्टिल रिमेम्बर हिज नेम, उसका नाम था आदिम हार्टे। क्योंकि ये मेरा पहला क्लाइंट था, जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो ये मेरा पहला क्लाइंट था। ठीक है। मैं उसको, उसका मैं ओपन करता हूँ मैसेज। ठीक है। यहाँ पे आदम हार्टे होगा कोई, जी आदम हार्टे आ गया जी। ठीक है। इसको मैं वक्तन फौक्तन मैसेज भी करता रहा था, लेकिन ये ऑफलाइन हो गया सर था, तब तक लोडिंग मैं हो रही थक है गया सर। था। हो जाएगी लोडिंग, सबर 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 सबर। ऐसी एक आपको लाइव केस में दूंगा। लोग कहते हैं जी कि आपके क्वेश्चन ये थे कि सर जब हम नए सेलर होंगे, हमारे पास रिव्यूज नहीं है, तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे, क्यों हमें ऑर्डर करेंगे, हमारे पास तो रिव्यूज ही नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि मैंने जब चैनल बनाया था तो मेरे पास एक रिव्यू भी नहीं था, और मैं ये कोई पाड़ शाड़ नहीं मार रहा या शौकी नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको कर दिखाऊंगा अभी कि इसको बनाए, गिग को बनाए तकरीबन 3-4 दिन हुए थे और मुझे पहला ऑर्डर मिल गया था। ठीक है जी। ये चेक करो, ये मेरी कब की है, 6 सितंबर 2021। 6 सितंबर 2021 को इसका मुझे मैसेज आया। इसने मुझे क्लिक किया मेरी इस गिग पे। आपको शेयर हो रही स्क्रीन मेरी। नो सर, नहीं कुछ नजर सर, नहीं आ अभी रहा। तक सर लोडिंग हो रही है। ठीक है, बात तो मेरी है भाई, मैं घंटा बोली जा रहा हूँ, आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही। नो सर। सर स्क्रीन शो हो रही है पर लोडिंग। क्या लोडिंग आ रहा है, ओके मैं दोबारा कर। अच्छा अब बताएं, अब हो रही। नो सर। स्क्रीन शेयरिंग नहीं सर। स्टार्ट हो रही है, बस वो सर्कल ही चलता जा रहा है, घूमता जा रहा है। तो ये फिर आपका मसला होगा, मेरी तरफ से तो हो गई। नहीं सर, सर किसी की सबके भी नहीं साथ हो रही। सर सबको आ सबको रहा है यही इशू। शो हो रहा है, सबको सर यही शो हो रहा है। अब सबका इशू है तो फिर ये देखिए ना, या तो मेरी तरफ से ना हो रहा हो तो फिर इशू है। मेरी तरफ से भी कोई इशू नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है, तो फिर स्क्रीन क्यों नहीं शेयर हो रही। मैडम किधर है, मैडम शाइस्ता। अच्छा जी, आप सारे लीव करके दोबारा आए, मैं भी लीव कर। मैम क्या इशू। दिया है। आपका नेट तो स्लो नहीं है, क्योंकि अक्सर आपका नेट स्लो होता है ना। नहीं नेट स्लो हो तो फिर मेरी आवाज भी ना आए। आपके पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन तो है। जी बिल्कुल है, स्क्रीन शेयर हो। दोबारा ज्वाइन कर लेगा। चलिए मैं जी, एंड अब आ कर रही दूं है? मीटिंग। अब मीटिंग एंड करें, दोबारा करते हैं। चलिए सर। आई थिंक ग्लिच चेक करने लगे हैं, ठीक है। although I'm not a good communicator, लेकिन मैं आपको अपनी बताऊंगा कि मैंने वो क्लोज कर लिया था विदाउट एनी रिव्यूज ऑन माई प्रोफाइल। ठीक है। और ये मैं कोई शौक ही नहीं मार रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा भी रहा हूँ कि एवं साहब जाकर और एवं सार लंबिया लंबिया छटता है, सार छोड़ते हैं बहुत लंबे लंबे। ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, खुद उसने बोला था, मुझे याद है उसने बोला था कि आप प्रोफाइल पे तो रिव्यूज नहीं है। फिर मैंने उसे कोई फिल्म डाली थी, मुझे याद भी नहीं। ठीक है। मैं आपके सामने ओपन करता हूँ, पता नहीं मैंने क्या चवले मारी होंगी, इसलिए हम वो भी सारी करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये देखें, उसने मुझे यहाँ पे मैसेज किया
कि व्हाट्स योर मंथली रेट्स, ठीक है। अब देखें ये अंग्रेज है तो उसकी भी इंग्लिश मुझसे गंदी है, ठीक है। व्हाट्स योर मंथली रेट, मतलब मुझे समझ लग गई थी क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजों की भी इंग्लिश को इतनी अच्छी नहीं होती कि आप पागल हो जाते हैं कि इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश अंग्रेजों की भी ऐसी होती है, ठीक है जी। फिर मैंने उसे बोला फौरन, अब देखें उसका मैसेज कब आया, 5:23 पे आया, लेकिन भाई साहब ऑनलाइन नहीं थे। 6:22 पे सॉरी मैंने 6:22 पे उसे रिप्लाई किया, ठीक है। अब मैंने उसे क्या किया, अब अपने एक एक मैसेज पढ़ना है मेरा तसल्ली से, मैंने उसे क्या कहा था। मैंने कहा हाई एडम, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर सर्विसेज, आवर पैकेजेस आर मेंशन्ड इन गिग, इफ यू वांट अस टू हैंडल योर अकाउंट वी कैन कस्टमाइज फॉर यू, ठीक है। सिंपल सी बात कर दी। फिर मैंने कहा, मैंने उसका उसने लिंक मुझे साथ ही दे दिया कि ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, तो मुझे बताया कि इसका क्या करें। मैंने उसको साथ ही कह दिया कहीं विजिटेड योर चैनल, मैंने एम टर्नली मार दी कि मैंने तुम्हारा चैनल देखा है, ठीक है। योर कंटेंट इज गुड बट यू नीड टू कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स एंड पुट सम कीवर्ड्स, योर चैनल कैन ग्रो इजीली। यहाँ पे मैंने उसको थोड़ी सी लालच दे दिया कि तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, हालांकि कंटेंट भी फजूल था इसका। मैंने कहा तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा काम करना है इसके टाइटल्स पे, डिस्क्रिप्शन पे और ऑप्टिमाइजेशन पे। उसने कहा ओके, सो व्हाट वुड यू चार्ज फॉर अ मंथली रेट टू डू द एसईओ फॉर ऑल ऑफ माय वीडियोस, ठीक है। उसके चैनल पे कोई 8-10 वीडियोस पड़ी थी या 5-6 थी। मैंने कहा वेल इट टोटली डिपेंड्स हाउ मच वीडियोस यू अपलोड मंथली। उसने मुझे कहा कि मंथली क्या चार्ज करोगे, मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि हम मंथ में कितनी वीडियोस अपलोड करते हैं। ये ना वो कहेगा मैं 50 वीडियोस करनी है और मैं कहूँगा $30, ठीक है। मैंने उसे कहा कि इस तरह नहीं होगा, ठीक है। फिर उसने कहा टिपिकली लॉन्ग 6 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अ मंथ, तब शॉर्ट्स नहीं होते थे आई थिंक, ठीक है। फिर मैंने कहा ओके योर चैनल इज ऑल अबाउट गेमिंग एज आई वॉच सम वीडियोस फॉर एनालिसिस। उसे एक अच्छा इंप्रेशन दिया कि तुम गेमिंग खेलते हो, तो पता चल गया कि मैंने उसका चैनल विजिट किया हुआ, ठीक है। फिर मैंने कहा जी आई कैन क्रिएट ऑफर फॉर यू विद $20 फॉर 6 वीडियोस एंड 1 वीडियो एज अ बोनस फ्री, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उससे क्या किया, हालांकि मैं 7 वीडियोस भी कह सकता हूँ $20 का, मैंने क्या बोला, मैंने कहा 6 वीडियोस के मैं $20 चार्ज करूंगा और एक वीडियो में तुम्हें फ्री करके दूंगा, मतलब 7 वीडियो, ठीक है। साथ ही मैंने कहा ओके इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो फॉर डिटेल्ड यूट्यूब एनालिसिस एंड एसईओ रिपोर्ट बिफोर स्टार्ट। मैंने कहा जी अगर तुम्हारा दिल करे तो मुझे बताना, हम उस पर डिटेल्स एनालिसिस कर लेंगे और एसईओ रिपोर्ट दे दूंगा आप, ठीक है। उसने आगे से रिप्लाई किया ओके लेट मी थिंक अबाउट इट। मैंने उसे मैसेज किया टेक योर टाइम, बीइंग अ गेमर आई वुड लव टू वर्क विद यू। मैंने गेमिंग को इतनी खेलता भी नहीं था, लेकिन मैंने शशका डाल दिया कि मैं खुद गेमर हूँ, ठीक है। मैंने कहा ओके टेक योर टाइम, बीइंग अ गेमर आई वुड लव टू वर्क विद यू, ओके। फिर उसका कुछ दिनों बाद या शायद कुछ वक्त के बाद ये 8-19 नहीं, हाँ यहीं से, व्हाट वुड यू नीड टू स्टार्ट। उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए। मैंने कहा जस्ट नीड एडिटर एक्सेस ऑफ योर चैनल। उसने कहा ओके लेट्स डू इट, ठीक है। फिर उसने मुझे आगे से एक ऑफर दी कि टू स्टार्ट आई विल पे यू $20 एंड कैन यू गो बैक टू माई लिस्ट 5 वीडियोज एंड डू एसईओ, डू नॉट डू द शॉर्ट्स ओनली माई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, ओके तब शॉर्ट्स होती थी। उसने कहा जी मुझे सिर्फ मेरी लंबी जो वीडियोस हैं सिर्फ उसको तुमने ऐड करना है, ठीक है, लेकिन 5 पिछली भी ऐड कर दो, ठीक है। अब मैं पता नहीं गरीब बड़ा था, मैं मान गया ना, मैंने पता है मैं 5 ही मान गया हूँ। फिर उसने कहा एंड देन दिस वीकेंड आई विल बी अपलोडिंग अ न्यू वीडियो एंड यू कैन डू दैट एज द 6th। उसने कहा जी मैं 5 वीडियोस मैंने पिछली की हैं, तुम वही कर दो, नहीं ना करो, हाँ इस तरह उसने बोला, ठीक है। फिर मैंने उससे बोला व्हाट्स द ईमेल यू वांट मी टू, उसने मुझे बोला कि कौन सा ईमेल तुम्हें चाहिए मैं एडिटर एक्सेस लेने के लिए। मैंने यहाँ पे मेरे दिमाग में थोड़ी सी आई कि यार इसको ना थोड़ा सा घेरते हैं। मैंने कहा वी मस्ट ऑप्टिमाइज ऑल वीडियोस, कि भाई तू 5 करवा रहा है, तेरे चैनल पे और बहुत सी वीडियोस हैं उनको भी ऑप्टिमाइज करवा, ठीक है। उसने कहा ओके लुक फॉरवर्ड टू आवर कोलैबोरेशन, देखते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं ये वो, ठीक। फिर उसने कहा जी मेरी मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मैंने कहा ओके। फिर उसने कहा जी हाउ एल्स वुड आई मेक यू एडिटर, ये वो सब चीज़ें करते कराते हैं, ठीक है। फिर मैंने अच्छा एक अगली चीज देखें, आपने ईमेल इस तरह लिख के सेंड नहीं करना। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ सीएच कामरान शफीक 98711, क्या मैं लिखूंगा ना @ ये देखना नीचे क्या आ रहा है, टर्म्स ऑफ सर्विस रिमाइंडर प्रोवाइडिंग ईमेल स्काइप और फोन नंबर इज ओनली अलाउड इफ इट इज नीडेड एज अ पार्ट ऑफ द सर्विस। या मैं डिलीट करूंगा वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो खुद बता रहा है कि भाई तू ये जो चीज तू कर रहा है ये अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है, तो ये नहीं शेयर कर सकते। तो मैंने उसे इस तरह से सर मैंने अपना ईमेल सेंड नहीं किया, मैंने उसे एक वर्ड फाइल बनाई
वर्ड फाइल में ईमेल लिखा और मैंने उसे वर्ड फाइल सेंड कर दी, ठीक है। ओहो ये तो नीचे आ गए, सॉरी। अच्छा जी यार, इस दिन अकल आएगी चोरी थी। क्या यार, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने उसे अपना ईमेल सेंड कर दिया, ठीक है जी। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ईमेल सेंड किया, मैंने कहा हियर आर सम डिटेल्स आई नीड टू स्टार्ट वर्क ऑन योर चैनल। मैंने उसको अपने फाइल में ईमेल लिख के सेंड कर दिया, ठीक है। फिर मैं उसे कहा जी कि गिग पे जाके ऑर्डर प्लेस कर दो। ये देखो, यहाँ से असल ड्रामा शुरू होता है शो, यहाँ से जहाँ से मुझे पता चला कि ये काम नहीं करेगा मेरे साथ। उसने कहा जी अनदर थिंग, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, आई डोंट व्यू ऑन योर चैनल। तब मेरे चैनल पे एक रिव्यू भी नहीं था, ठीक है। मतलब अब ये नहीं कहना कि साथ में छोड़िए मैं, ठीक है। लोग कहते हैं रिव्यूज होने चाहिए तो ऑर्डर आते हैं। ये उसने मुझे कहा कि तुम्हारे चैनल पे तो रिव्यू ही नहीं है भाई, तो तुम कैसे काम करोगे। अब ये इम्प्रेस किस चीज से था, जो मैंने उससे पास पीछे थोड़ी सी कहानी डाल दी थी, वो उससे इम्प्रेस था। लेकिन उसकी कंसर्न भी थी कि यार इसके तो रिव्यूज ही नहीं है। उसकी कहीं बाद में नजर पड़ी होगी कि इसके तो रिव्यूज ही नहीं है, मैं इससे बातें की जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने उससे क्या कहा, मैंने कहा वेल बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई एम न्यू टू फाइवर but I have 2 years of experience in SEO, as you can see in my portfolio. These are screenshots of channel I am managing. ठीक है, मेरी भी इंग्लिश शैतानी होती है। मैंने कहा जी ये वो चैनल्स के स्क्रीनशॉट लगे हुए थे जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, और वो मैंने अपने क्लाइंट के लगाए हुए थे, चैनल के स्क्रीनशॉट लगाए हुए थे, एंड टू बी ऑनेस्ट वो भी पे की थे, ठीक है। फिर मैंने कहा जी इफ यू डोंट लाइक माई वर्क यू कैन रिफंड, आई विल आस्क नो क्वेश्चन। यहाँ पे ताटे पाई ने सबसे बड़ा पता खेला। मैंने कहा जी अगर तुम्हें मेरा काम पसंद ना आए तो मैं तुम्हें रिफंड कर दूंगा, एंड आई विल आस्क नो क्वेश्चन, ठीक है। उसने साथ ही कहा ओके साउंड गुड। अब उसे क्या हुआ, उसे इस चीज की अश्योरिटी मिल गई कि अगर काम पसंद ना आया तो पैसे वापस हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला वर्क था और मैंने बड़े दिल लगा के किया, ठीक है। फिर ओके जी, ये होते 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 मेक श्योर यू पुट राइट वर्ड्स, ओके 1 सेकंड यू शुड पुट नाउ, करते करते गपशप होती रही, आपने ये किया वो किया, ठीक है जी। और इसने फिर मुझसे बहुत काम करवाया था, ठीक है। और फिर मैंने उसको दोबारा कहानी डालने के लिए मैंने उसे एक और चीज की तरफ लाया, चेक करिए जरा। मैंने कहा जी हेलो आतम, आई एम ऑब्जर्विंग सम स्टफ दैट नीड सम अटेंशन, like trending topics for videos, thumbnail, lack of detailed description to describe video. Why these are important? Let me explain. Try to make videos on trending topics because we optimized on people search and interest. If someone not searching for somewhere, how we can target them? Does that make any sense, right? Second, look around and explore how your competitors are making attractive thumbnail for their videos, and write some professional description of your channel to describe you very well. Hope it will help you to grow organically. यहाँ पे उसे थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगा कि यार बंदे ने मुझे फ्री में गाइड कर दिया। ये अंग्रेज ना बड़े अच्छे होते हैं, इनको जब आप कोई ऐसे देते हैं ना, सजेशन देते हैं, ये बड़ा अच्छा सुनते हैं, क्योंकि उनके ये हमारा है ना, हर एक को बैठे फ्री देते रहे, मशवरे देते रहे। वो फ्री मशवरे नहीं देते अंग्रेज, वो पैसे लेते हैं मशवरे के भी, या वो किसी की बातों में टांग अड़ाते नहीं है। तो अगर हम पढ़ा देते हैं तो वो उसको अच्छा समझते हैं कि यार बंदा अच्छा, यार कंसर्न है, ही इज अ कंसर्न पर्सन, मुझे इसको मेरी फिक्र है, ठीक। लिख लिया कि यार मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं पैजवाना खेलता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेटिंग चार्ट, ठीक है। मैंने उसको, अच्छा एक और चीज, जब आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है तो आपने ये नहीं होना ऑर्डर हो गया तो 5 दिन बाद ऑर्डर देना, 5 दिन आपने मुंह नहीं लगाना उससे, आपने कहा ठीक है दफा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपने उसको साथ साथ अटैच रखना है कि हे हाय आई वाज वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट एंड आई जस्ट रियलाइज दैट योर another videos are missing or your content is not good, can you work on that, yeah, can you send me more details, I will work on it, I will add in my portfolio, I will add in this order, ठीक है। आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। आप उसमें हमें बैठे बैठे मैसेज करते हैं, लेकिन फजूल मैसेज भी नहीं करना। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस, आई वाज जस्ट स्टक दैट दिस, ठीक है, इस तरह का। उससे ये होता है कि उसे पता चलता है कि नहीं यार बंदा अच्छा मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ, हाँ यार इसके साथ मेरा ये टोटल 2 ऑर्डर इस पे हुए थे। फिर इसको मैं थोड़ा सा घेर के ले गया था किसी और प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। ले वो आपने नहीं घेरना, खड़े जाओगे आप करोगे तो, ठीक है। फिर इसने नापे वाला, हाँ यहाँ ये वाला था, 11 सितंबर को $20 का इसने मुझे कन्वर्ट किया।
फिर फरवरी को $23 का किया, और फिर उसके बाद मैं इसे घेर के ले गया था कहीं और। मैं फिर एक और प्रोफाइल बना ली थी, फिर मैं इसको वहां पे ले गया था, ठीक है। फिर इसने मुझसे बहुत काम कराया था। और ये ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स को बाहर लेके चले जाते हैं आप, बाहर से आपकी जो 20% डिडक्शन होती है वो बच जाती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। एट स्टार्ट आपने प्रोफाइल बिल्ड करनी है, तो जब प्रोफाइल बिल्ड हो जाए फिर आपने इस लालच से पढ़ना है। आपने अभी तक इसमें कुछ नहीं करना, आपने अपनी साइट सिक्योर रखनी है, और सिक्योर एक ही तरह से हो सकती है कि आप फाइवर को साथ लेके चलें, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई कि कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, अगले को घेरा कैसे डालना होता है, अगले को कन्वर्ट कैसे करना है। घेरे को डालने से मतलब है कि आपने बंदा आपके पास आ गया, तो कन्वर्ट कैसे होगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है कि मेरे पास जिसका मैसेज आ गया ना, वो बंदा हमें नहीं जाता, वो ऑर्डर प्लेस करके जाता है, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड है, वो चाहे लोकल मार्केट हो, वो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो। घेरा बहुत पालेगा, घेरा राजी के पाएगा माशाल्लाह। फिल्म पोस्ट कर, ठीक है, फिल्म डाल लेते हैं। झूठ बोलना होवे, मार्केटिंग करनी है, सेल करनी है, जो भी करनी हो आप फिल्म पा लेंगे, ठीक है। ओके जी, झूठ का मजाक कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना। आपने आपने हमेशा अपने क्लाइंट के साथ जो है ना वो लॉयल रहना है, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करनी है। लेकिन ये भी नहीं करना कि आप उसे कहें नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई जस्ट लर्न कैनवा एंड आई डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस बट आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट डिजाइन। ऐसा नहीं करना। आप कहें ओके यस आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन कैनवा एंड आई हैव डन मैनी प्रोजेक्ट्स विद 5-star रेटिंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। अदर प्लेटफॉर्म कौन सा बताना है, कौन सा प्लेटफॉर्म। आई हैव डन विद 5-star रेटिंग, आई हैव 100+ clients, ये वो। I will satisfy you until your satisfaction, I will revise you until your satisfaction, 100% satisfaction, I will return you, ये वो आपने इस तरह की फिल्में डाल देनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी रखनी है। सेकंड ये अब देखें कुछ थे, ये देखें मैंने उसको मैसेज किया हुआ, ये मेरे पुराने क्लाइंट्स से मैंने उनको मैसेज किया हुआ कि हेलो देयर इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी डिडंट सी ईच अदर, ठीक है। इस तरह आपने फिर उनको फॉलो मैसेज करते रहे कि बड़े दिन हो गए आप आए नहीं, हम आपको मिस कर रहे थे, आपकी शक्ल देख के मुझसे हो गई, ठीक है। इस तरह के मैसेज करें उनको। देखें दूसरी बात, बी प्रोफेशनल। आपने ये नहीं कहना ओ डियर, ओ स्वीट हार्ट, ओ डियर, ओ डियर आंटी, ओ डियर अंकल, इस तरह के नहीं करना है आप, ठीक है। आपने उसे नाम से पुकारना है। लेट्स सपोज उसका नाम आदम है, आपने कहना है हे आदम, ठीक है। डैनियल आपने कहना है डैनियल। निकू स्मिथ था, आपने कहना है निकू स्मिथ, ठीक है। या हाय निकू स्मिथ, इस तरह से आपने करना। आपने ये नहीं कहना हेलो डियर, हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट, अंकल की परी, ये वो, इस तरह की कोई आपने हरकतें नहीं करनी। आपने उसको उसके नाम से पुकारना है हमेशा, ठीक है जी। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई आज की चीजें। टाइम क्या हुआ? सर 12 बजने वाले हैं। 12 हो गए। बैटरी यार बस मैच शुरू हो जाए मुझे पता ही नहीं चलता। अच्छा चलें, सॉरी यार। हाँ यार आप ही बोल देते कि टाइम एक्स्ट्रा हो गया, तो हमें मजा आ रहा है बैठे होंगे। चलो कोई ये बात बताएं नहीं ये क्या सर। क्वेश्चन है जी, किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी से हम कवर सर करते ये हैं। जो आपने बैटरी बताया टाइम होगी। इसमें आपने बताया जो कॉन्वर्सेशन के अंदर आपने बताया जो भी आपकी कम्युनिकेशन हुई है उसके अंदर जो आप ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी नॉर्मल वर्ड की डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करनी होती है आपको अपने जितने भी मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच कोई करेंगे भी मतलब अटैचमेंट करते हैं, वर्ड के लिखते हैं। हाँ वर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट करते हैं। वर्ड किसी भी चीज में लिख के आप उसे फॉरवर्ड कर ड्राइव में भी सकते हैं। ड्राइव के अंदर अगर आपने एक लिंक्स बना के रखे हुए अपने ईमेल्स हैं सोशल मीडिया लिंक्स है वो भी कर सकते हैं। एक एक और चीज नहीं, वो नहीं कर सकते आपने, ऐसा नहीं करना। देखिए मेरी जो सर्विस थी ना, मेरी सर्विस थी कि मुझे ईमेल देना लाजमी था, ठीक है। मैंने उनका यूट्यूब का एक्सेस लेना था, और यूट्यूब का एक्सेस तभी मिलता है जब आप अपनी ईमेल उसे देते हैं। तो मैंने साथ लिख के दिया था कि इट्स अगेंस्ट द फाइवर पॉलिसी बट आई नीड टू एक्सेस योर चैनल, सो आई एम सेंडिंग यू माई ईमेल, ठीक है। अगर वो कहीं यहाँ पे देखिए उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, वो जब आप सर्च करेंगे तो फुल डिटेक्ट कर लेगा आपका, ठीक है। अब होता क्या है, अब मेरा पिछले दिनों में एक अकाउंट उड़ा जिसकी वजह से मैं बड़ा अपसेट था। मेरा Travel 2 का अकाउंट था, मेरी सारी इनकम उसी से आ रही थी, ठीक है। वहां पे हमारे साथ हुआ क्या है, क्लाइंट आया, उसने कहा जी कि मुझे कंटेंट राइटिंग करवा, कंटेंट राइटिंग का उसने बोला जी कि मुझे हॉलोकॉस्ट पे करवाना, ठीक है। अब उसने बोल दिया हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट यहूदियों का ऐसे है जैसे हमारा तो इन्हें रिसालत, ठीक है। तो भाई उसने हॉलोकॉस्ट लिखा है, अच्छे पैसे दे रहा था। वो बैठी थी, मेरी टीममेट बैठी थी लड़की, उसने कहा जी ओके
मसला ही कोई नहीं। हम भाई जैविश के ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बेचारी पागल, वो मैंने उसने ना पकड़ मारी उसकी, उसने देखा इतने पैसे आ रहे हैं, वो पागल हो गई। थोड़ी देर बाद मुझे ईमेल आ गई और अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। ये हुआ भाई, हम सिर्फ इतनी सी बात की है कि हॉलोकॉस्ट, सिर्फ इतनी सी बात की है, हिटलर लिखा है और यहूदियों की माँ मर गई ये सुन के, ठीक है। उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, सारी इनकम वहीं से आई थी, जिसकी अच्छा सर, वजह से पिछले आपने दिनों जो ये लिख के भेजा था कि मैं आपको मतलब मुझे आपकी ईमेल चाहिए आपका यूट्यूब चैनल रन करने के लिए, मतलब ये चीज मतलब ये स्टेटमेंट भी आपने वर्ड की फाइल में लिख के भेजी है, मैंने डायरेक्ट वर्ड की मैसेज फाइल नहीं किया? लिखी, मैंने वर्ड की फाइल लिखी थी, फिर उसने मुझे ये भी कहा था, देखें ये देखें, आई एम, उसने कहा जी where you can start working और can you give me the email address you have so I can see it up before my meeting। मुझे तब नहीं पता था कि ईमेल कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि इफ आई एम नॉट श्योर इफ आई शेयरिंग ईमेल इज अगेंस्ट द पॉलिसीज लेट मी मेक श्योर सो वी बोथ डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। मैंने पहले लिख दिया कि मुझे नहीं पता कि ईमेल शेयर करना पॉलिसीज में है या नहीं। फिर मैंने अपने टीचर को फोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ईमेल शेयर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी सर्विस में अवेलेबल है, वो होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी सर्विस उस टाइप की है, तो तुम ईमेल शेयर करो लेकिन किसी फाइल में बना के कर दो, अगर उसमें मसला हुआ भी तो ज्यादा मसला नहीं बनेगा। इसलिए फिर मैंने फाइल बना के सेंड की थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कहें कि ओके आपने लोगो बनाना, आप कहें ओके हियर इज अ फाइल, क्लिक ऑन दिस एंड लेट्स हैव अ चैट, ठीक है, और आप उसे अलग ले जाओ और फिर आप भाई से पैसे मंगाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है, इस तरह फिर पकड़े जाएंगे आप। ओके सर, थैंक यू। सर मशीन फौरन पकड़ लेता है सर गूगल का। वो आपको फौरन पकड़ लेता, देखिए वो मैंने यहाँ लिखा ना, मैंने अभी सिर्फ एट द रेट लिखा, उसने पकड़ लिया मुझे कि क्या लिख रहे हो भाई, क्योंकि उसमें सेव है कि जहाँ भी यहाँ ये चीज लिखी हो, ईमेल लिखी हो, जीमेल डॉट कॉम लिखा हो भाई, उसे डिटेक्ट कर दो, उसने फौरी डिटेक्ट करना है और मेरा अकाउंट फ्रॉम वो हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या कितना, ठीक है जी। सर ये अच्छा अफवाह अफवाह क्यों तो होता है, सिर्फ ये फाइवर के लिए? अच्छा, अपवर्क जो है ना वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो आपको बहुत इजाजत देता है, वो कहता है ठीक है यार मीटिंग कर लो, आप जूम मीटिंग कर लो, आप इलाका चले जाओ, स्काइप पे कर लो, कोई मसला नहीं है, आप ईमेल शेयर कर लो, वो आपको एक लिमिट के अंदर आपको हर चीज की एक्सेस देता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन फाइवर अच्छी नहीं होनी चाहिए देता। ताकि जो डिटेक्ट कर, फाइबर बड़ा हराम है, यही देता है, ये आपको फोन उड़ा के बाहर मारे। यहाँ पे अगर आपको कोई मसला बन गया तो ये बायर को हमेशा सपोर्ट करता है, ये सेलर को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपका कोई बंदा आपसे $10,000 का भी काम करवा के एंड पे कैंसिल कर दे, ये कहेंगे हाँ कैंसिल है, तुमने काम ही सही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे इतनी गंदी इनकी हरकत है ये वाली। सर फिर पैसे भी चले ये जाते हैं जो अकाउंट में पड़े हुए होते हैं सर फाइवर के? सब कुछ चला जाता है, हाँ जो आपने कमाया होता है, अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो वो पैसे वापस चले जाते हैं, आल दो आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया हुआ है, वो पैसे वापस चले जाते हैं। कस्टमर सर्विस पे, कस्टमर सर्विस अपने प्रूफ देते हैं कि जो चीज़ हमारी डिसाइड हुई थी मैंने सेम किया है, ठीक है, मैंने सेम उसको डिलीवर किया और अब ये हरकत कर रहा है, अब ये कैंसिल कर रहा है तो मुझे कंपनसेट किया जाए। तो फिर वो फाइबर आपके देखेगा, चैट देखेगा, स्क्रीनशॉट देखेगा, वो आपको रिव्यू करेंगे, अगर आप हक पे हुए तो वो आपको दे देते हैं, अदरवाइज 99% चांसेस यही होते हैं कि वो बायर को कहता है, वो कहता नहीं बायर को काम पसंद नहीं आया तो बस ठीक है ओके, ठीक है। तो इससे बेहतर होता है माइलस्टोन बेस्ड काम करें। माइलस्टोन होता है कि एक काम हो गया उसके पैसे क्लियर, दूसरा काम हो गया उसके पैसे क्लियर हो जाएंगे, तीसरा काम हो गया उसके पैसे क्लियर हो जाएंगे, वो माइलस्टोन बेस्ड होता है। आप माइलस्टोन बेस्ड से आया करें अगर लंबे प्रोजेक्ट्स हों तो। अच्छा सर, ये जो फाइवर के पेज पे लिखा हुआ है क्रिएट एन ऑफर, ये कौन सी ऑफर क्रिएट करनी है इस पेज पे मतलब? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास ऑलरेडी फाइवर का अकाउंट है। एक मैंने गिग डाली थी पहले वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन, वो गिग जो थी वो फैसल पहले बैंक क्वेश्चन नहीं पूरा थी। हो लेने दिया करें, ये मैं दोबारा पहले वापस क्वेश्चन स्टार्ट पूरा करता हो हूँ। लेने दिया करें भाई, पहले क्वेश्चन पूरा हो लेने दें उनका। सर मैं पूछी थी क्रिएट एन ऑफर लिखा हुआ है इन द बॉटम ऑफ द पेज, तो इसमें मतलब क्या आप कोई नई ऑफर बना के भेजा या यही जो मैसेज सेंड करते हैं? अच्छा देखिए जी, दो ऑप्शंस होते हैं, तीन ऑप्शंस होते हैं सॉरी हमारे गिग में, जैसे हमने देखा था गिग में तीन होते हैं, तीन पैकेजेस होते हैं। अगर तो वो ज्यादा काम करना चाहे तो आप यहाँ से क्रिएट एंड ऑफर करेंगे कस्टम ऑफर के लिए, वो कहता है मेरी ज्यादा चीजें हैं तो मुझे कस्टम ऑफर दो, आप उसे फिर अपनी सेलेक्ट करेंगे कि आप किस गिग पे काम करना चाहते हैं, आप इस गिग पे जाएंगे। यहाँ पे माइलस्टोन बेस या सिंगल पेमेंट, माइलस्टोन बेस के सिंगल पेमेंट होता है एक ही दफा पैसे देने से, माइलस्टोन बेस होता है कि पहला माइलस्टोन आप कहेंगे ठीक है मैं आपको बना के दूंगी, एक वीडियो होगी तो आप उससे कितने पैसे मुझे दे देना, दूसरी वीडियो होगी तो उसके इतने पैसे, तीसरी वीडियो होगी तो उसके इतने पैसे, ठीक है, ये होता है माइलस्टोन बेस।
तो यहाँ पे जब आप सेंड करते हैं तो फिर अगर वो यहाँ पे चली जाएगी आपके बायर को, बायर उसे एक्सेप्ट करेगा तो आपकी कस्टम ऑफर जो है ना वो ऐड हो जाती है। क्योंकि होता जरूरी नहीं है कि जो आपके पैकेजेस हैं आपका क्लाइंट पैकेजेस ही ले, वो खुद से भी कोई ऑफर आपको कहेगा कि नहीं मुझे ज्यादा वीडियोज है, मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे कस्टम ऑफर दो, या उसका लोगो वो कहे मुझे फोटोशॉप में बनवा के दो लेकिन बनवाना भी तुमसे है, तो आप कहेंगे ठीक है मैं आपको किसी से बनवा देती हूँ लेकिन मैं आपको इतने $100 चार्ज करूंगी, $50 चार्ज, वो कहेगा ठीक है, फिर आप $50 की ऑफर बना के उसे सेंड कर देंगे। जी सही सही सर, थैंक यू सर। जी फैसल बोले। सर मेरे पास, हेलो सर, मेरे जी पास जी ऑलरेडी बोले। फाइवर का अकाउंट है, मैंने एक गिग डाली थी वहाँ पे, लेकिन वो रैंक नहीं हुई। तो क्या न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा या उसी पे हम गिग डाल लें? मैंने पिछले अकाउंट में बोला था आपने अपने सारे पुराने जो हैं अकाउंट्स आपने डिलीट कर देंगे, नए अकाउंट्स बनाए, नए गिग बनाए, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ फिर उस तरह से करें। ठीक है सर, न्यू अकाउंट बना लें। सर पुराने अकाउंट पे गिग अपडेट नहीं हो सकती क्या? अच्छा देखिए यहाँ पे एक इशू है। लेट्स सपोज कि आपने आपको मिलना था, आपने पहले गिग बनाई, आपको उस पर इंप्रेशन आए होंगे, लाजमी आए होंगे, राइट, कोई ना कोई इंप्रेशन आए थे आप। अब आपका जो इनिशियल बूस्ट था ना वो आप मिस कर चुके हैं, समझ आई? आपने जो आपका इनिशियल बूस्ट था जो आपको उसने रैंक करना था वो आप मिस कर चुके हैं। अब आप दोबारा बनाएंगे शायद तो आपको दोबारा ना दे आपका वो चांस, क्योंकि आप पुराने बायर हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर सेफ रीजन, फॉर योर ओन सिक्योरिटी, आपने उसे क्या करना है, आपने अकाउंट बनाना है नया, उस पर ही काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिर आप क्या होगा, आपको गिग बनानी भी आती है, आपको गिग ऑप्टिमाइज करना भी आती है, आपको मार्केट रिसर्च भी आती है, आपको कीवर्ड सर्च भी आती है, आपको सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। कल हम गिग बनाएंगे, गिग कैसे बनाते हैं वो कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप उसे अटेंड कीजिएगा। कल हम गिग बनाएंगे, ठीक है। फिर गिग में जो चीजें हमने फाइंड की होंगी वो हम में लिखेंगे सर, ठीक है। सर ओल्ड फाइबर का अकाउंट डिलीट कैसे करना है वो ये भी बता देना। आप यूट्यूब से जाके सर्च करें, आपको बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी उसकी। यार छोटी छोटी चीजें ना पूछा करें, ये वीडियोस इतनी पड़ी हैं वहाँ पे यूट्यूब पे, आपको चैनल बनाने का, डिलीट करने का सारी वीडियोस मिल जाएंगी। या मेरे से कुछ अगर आप टाइम दे रहे हैं, मेरा टाइम दे रहे हैं, तो कोई चीज कोई टेक्निकल पूछा करें ताकि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो आपको उसका फायदा हो। ये तो सारी आप यूट्यूब भरी पड़ी है, डिलीट कैसे करना है, कैसे अपलोड करनी है, इमेज कैसे बनानी है, गिग कैसे बनानी है, ये तो सारी चीजें यार आप कहीं से भी सीख सकते हैं। मुझसे पूछें कोई पुट्टा सीधा सवाल, कोई मुश्किल सवाल जो कोई ना जवाब दे रहा हूँ, मुझसे वो पूछें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो सर ये जो अभी कैनवा का सीखा है, तो अभी हम अगर गिग बना देते हैं और सारा कुछ फाइवर के ऊपर सेटिंग कर देते हैं, लेकिन अगर अभी कॉन्फिडेंस ना हो कि हम उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, क्योंकि अभी 2-3 इलेक्शन हुए हैं, उसके लिए हम क्या अपने अपने जो स्किल है उस पर महारत कैसे हासिल करेंगे ताकि वो क्लाइंट आगे आ भी जाए तो वो हमें वो नेगेटिव रिव्यूज ना दे दें, या फिर ऐसे वैसे काम ना हो जाए कि फायदा उल्टा उल्टा पड़ जाता है। आप अपना क्लाइंट मुझे दे देना, मैं कर दूँ। सही। अच्छा यार देखें, अगर अगर आपको पता है कि आप किसी क्लाइंट का काम नहीं कर सकते, आप उसे क्यों पकड़ेंगे? ठीक है, आपको पता है कि मुझसे डिजाइन नहीं बनेगा या मैं अच्छा डिजाइन नहीं बना पाऊंगा, आपकी प्रैक्टिस रही है, तो आप फिर उसको खराब नहीं ना करेंगे। आप उस मार्केट में जाए ही ना अभी तक, सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस करें। मेरा पुराना सेशन भी पड़ा हुआ यूट्यूब चैनल पे, अब वहाँ पे जाए पुराना सेशन ले रहे हैं, वहाँ पे गीक बनाना सिखाई हुई है, हर चीज़ सिखाई हुई है वहाँ पे, बहुत डिटेल्स में सिखाई हुई है, ठीक है। अब वो भी जाके एक्सप्लोर करें और ये भी एक्सप्लोर करें कौन सा सर? एज फार, ठीक है। कौन सा चैनल सर? मैम शाइस्ता का आपको लिंक दे देंगे, मैम शाइस्ता लिंक शेयर कर दी है चैट में, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके दे सकते हैं, ठीक है जी। सर तो एक ये और थी जी क्वेश्चन हमारी सर। आज की। जी बोले। सर एक और क्वेश्चन ये कि सर जैसे आप कह रहे हैं कि हर गिग को बूस्ट, हर सेपरेट गिग को बूस्ट मिलता है, मतलब जैसे आपके पास 7 गिग्स बना सकते हैं आप एक अकाउंट में, तो आपने शुरू में 2 या बिल्कुल 3 बना दी, आपको बूस्ट मिल गया, फिर कुछ अरसे के बाद आपने जो है ना 2-3 और बना दी, तो उसको सेपरेट बूस्ट मिलेगा?
अच्छा देखें ये ना, इसमें थोड़ी कॉन्फ्लिक्शन है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि कुछ कहते हैं कि आपके चैनल को, आपके अकाउंट को बूस्ट मिलता है, कुछ कहते हैं आपकी गिग को बूस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन जितना मुझे आइडिया है कि मैंने जब भी गिग्स बनाई थी उन्हें बूस्ट मिलता था एक दफा, ठीक है। आप जाती थी, डी रैंक हो जाती थी, फिर रैंक होती थी, फिर डी रैंक होती थी। होता ये है कि ये शिफ्टिंग करता रहता है, ठीक है। ये आपको टाइम देता है, एक महीने में आपकी कभी रैंक हो जाएगी, कभी डी रैंक हो जाएगी, कभी आप किसी के नीचे आ जाएंगे, कभी आप जो नीचे वाला सेलर है वो आपके ऊपर वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये सबको शिफ्ट करता रहता है, ये ऐसा नहीं होता कि जो आज पहली लाइन में वो पहले ही रहेगा, ठीक है। ये शिफ्ट करता रहता है उस चीजों को। ये अब शिफ्ट किस तरह से करता है, आपके फीडबैक्स पे। एक फीडबैक आप गंदा आ गया, इसने उठा के आपको 300 लाइन पीछे मारेगा, ठीक है। एक गंदा फीडबैक आ गया, एक गंदा फीडबैक आएगा, आपकी गिग जो है वो डी रैंक हो जाएगी। एक अच्छा 5 स्टार का आपका आ गया, रिव्यू आ गया, तो आपकी गिग रैंक कर जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं, ये चेंज होती रहती हैं, कोई भी एक जगह पर नहीं रहता हमेशा। आज आप पहले पेज पे हैं, आपने काम अच्छा नहीं किया या आपने काम डिले कर दिया, आपका काम ये चला जाएगा। आप ऊपर थी, आपको ऑर्डर नहीं आया, कोई कितने दिनों में, बहुत दिन हो गया, आप ऑर्डर नहीं आया, आप ऑनलाइन नहीं रहे, आपकी ऑर्डर ये चला जाएगा। अब गिग रैंक अच्छा करने के सर, जो मेथड्स हैं, गिग सर रैंक ये के मेथड्स हुए जो हमने पहले सारे किए, उसमें और एक और, आपने ऑनलाइन जरूर रहना है। ऑनलाइन रहने का जो टाइम है बेस्ट वो है रात 12 से सुबह 6 से 7 बजे तक। इस वक्त में आपका जो है लैपटॉप ऑन होना चाहिए। ओके सर। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे गिग को अपडेट करने से तो आपको बूस्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर गिग ही नहीं बना लें आप, पुरानी गिग डिलीट करके आप गिग ही उसी अकाउंट पे नहीं बना लें, मतलब एक अच्छा न्यू आप सोचें, अपना स्किल ऐड कर दें। सोचें क्या हो कि अगर जो कहते हैं कि आपके नए अकाउंट को बूस्ट मिलता है, अगर वो सच्चे हुए तो फिर तो इससे बेहतर है ना कि आपने जो पहले काम किया छोड़ दें, जो मैं आपको समझाया सिखाया आप किसके अकॉर्डिंग लेके चलें। नहीं, मैंने तो काम किया ही नहीं है अभी तक, मैंने फाइवर पे तो काम ही नहीं किया, तो मतलब मैं वेल तो डन, फिर बस सोच ठीक रही है, हूँ। ठीक है बस। मैं आप ये रहने चाह रही हूँ कि अगर इन फ्यूचर जो है मुझे कोई और स्किल सीख के मैं उसकी गिग ऐड कर दूं, तो मतलब अपडेट नहीं करूँ, एक पुरानी गिग हटा हाँ दूं और हो नया जाएगा, कर दूं। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नो अच्छा, इशू। आप उसमें ही ऐड कर सकते हैं। बल्कि जब आप लेवल 1 हो जाएगी फिर आपको ये 10 गिग्स का कर देगा कि आप 10 गिग्स बना सकते ओके हम सर। लेकिन सर सर ये वाली चीज आपको सर फेसबुक अच्छी तरह से बता सकता है सर। अगर आपने किसी की पोस्ट कॉपी की या खुद बनाई है तो फिर ग्राफ जो है ना सर ऊपर जाता है। अगर आपने कोई चीज अच्छी बनाई है तो ग्राफ ऊपर जाता है, अगर आपने कोई किसी की चीज कॉपी की है तो ये ग्राफ नीचे आ जाता है खुद ब खुद। हैं। बिल्कुल ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सारा इस वजह जी जी सर, गिग भी ऐसे ही है ना सर? से गिग भी ऐसे ही है। वो आपको चेक करता रहता है कि आप क्या काम करें, आप अच्छा काम करेंगे आपको रैंक करता जाएगा, बुरा काम करेंगे आपको डिग्रेड करता जाएगा। तो सर एक और भी बात पूछनी थी आपसे कि आप जो एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा हमारा काम चेक करके हमें बता सकते हैं कि हम इस काबिल है कि नहीं कि हम मतलब कि गिग बनाने के या अपना काम उधर अपलोड करने के काबिल हुए हैं कि नहीं। हमें आप कोई सर्टिफिकेट तो पक्का दे देना कि भाई हम मास्टर हो गए हैं अपने काम पे, या ऐसे ही हम उठा के शुरू करते हैं तो फायदा क्या है इसका? तो अच्छा देखिए जी, इसमें आपको मुंह उठाने की जरूरत ही नहीं है। आप चेक करें कि आपका डिजाइन जो है वो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। आप ग्रुप में पोस्ट करें, आप देखें लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं पूछ सकता हूँ, मुझे सेंड कर दें, मैं आपको बताऊंगा कि भाई तू रहने दे, तुमसे नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद पता होना चाहिए ना। सर्टिफिकेट मैं आपको दे दूंगा, क्या करेंगे आप? डिग्री